हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग ये मर्ज टेक की वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस होने वाला है हमारे पास, और आप लोग ये इंटरफेस देख सकते हैं। ये टोटली रिस्पॉन्सिव होने वाला है हमारे पास। और यहाँ पर मैंने कुछ एनिमेशन लगाई हुई है रिएक्ट स्क्रॉल पैकेज के ज़रिए। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह मूव ऑन कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज की तरफ। और यहाँ पर मैंने 2 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, एक नॉट फाउंड के लिए, एक सक्सेस के लिए। नॉट फाउंड अगर आप किसी ऐसे पेज पर एक्सेस करते हैं जो एग्जिस्ट ना करता हो, तो आपके पास ये पेज आएगा जहाँ से आप बैक टू होम वापस कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है आपके पास कि यहाँ पर मैंने इसे मर्ज टेक का नाम क्यों दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट को मर्ज टेक का नाम मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमारे पास जो रिजर्वेशन फॉर्म है, ये हमारे पास जो हमारा डेटा सेव होगा वो हमारे बैकएंड में जाके हमारे मोंगो डीबी डेटाबेस में सेव होगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ कोड विथ, और वहाँ लास्ट नेम में जीशु, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेट लिख सकता हूँ और यहाँ टाइम मेंशन कर सकता हूँ। ईमेल में मैं ईमेल की जगह अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और नंबर में मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कितने डिजिट्स लिखे? 9 डिजिट्स। तो अब देखना, मैं इसे जैसे सबमिट करूँगा मेरे पास कोई मैसेज आएगा, प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल, फ़ोन नंबर मस्ट कंटेन 11 डिजिट्स। कि आपने तो एक ईमेल प्रोवाइड की हुई है, वो वैलिड ईमेल नहीं है, ठीक है। तो हम पहले इसे एक वैलिड ईमेल देंगे। वैलिड ईमेल का ये मतलब नहीं कि वो ईमेल एग्जिस्ट करती हो हर हाल में। वैलिड ईमेल का ये मतलब है कि जो उसका जो फॉर्मेट है वो ईमेल वाला होना चाहिए, जैसे zk@gmail.com। और फ़ोन डिजिट्स आप इसे, फ़ोन नंबर के डिजिट्स आप इसे 11 दे सकते हो, तभी जाके ये सबमिट होगा। ये आपको सक्सेस के पेज पर ले जाएगा। यहाँ से अगर आप खुद बैक टू होम जाना चाहते हैं तो जा सकते हो, वरना 10 सेकंड्स में ये आपको खुद वहाँ भेज देगा। तो यहाँ हम आ गए। यहाँ आने के बाद मैं आपको अपने मोंगो डीबी क्लाउड पर ले जाता हूँ। रिफ़्रेश कराता हूँ इसे और देखते हैं कि हमारे पास डेटा सेव हुआ है या नहीं। तो हमारे पास ये रहा, हमारा डेटा आया हुआ है हमारे इस कलेक्शन के अंदर। तो अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करें, टाइम ज़ाया नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें, कोई इसे स्किप ना करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इससे मोटिवेशन मिलेगी हमें थोड़ी बहुत, और इससे बेहतरीन वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो पहले हम बैकएंड करेंगे, उसके बाद फ्रंट एंड, क्योंकि बैकएंड करने का ये फ़ायदा है कि हम लोग इसके बाद फ्रंट एंड में डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन भी कर देंगे। तो अब इसे मैं ओपन विथ कोड करूँगा। ओपन विथ कोड करने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ काम करने हैं। अब किस तरह के काम करने हैं, जैसे पहले मैं npm init की कमांड रन करूँगा। यहाँ पर ये पुराना कोड था तो इसी वजह से नीचे शो हो रहा है npm init के बाद यहाँ पर जैसे आप ये कमांड रन करेंगे, ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। आप इसे इंटर करते जाए, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है आपने। CLS करते ही क्लियर स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। कौन कौन से? npm i एक कोर्स आपको इंस्टॉल करना है, एक .env, एक आपके पास आपका एक्सप्रेस होगा, एक मंगूज इंस्टॉल करना है, और एक आपने वैलिडेटर। अब इनका काम क्या होगा? कोर्स हमारे बैकएंड को हमारे फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेगा। .env जो हमारे सीक्रेट वेरिएबल्स होते हैं, जिसे .env या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कहा जाता है, .env का इस्तेमाल हम लोग उसके लिए करेंगे। उसके बाद हमारा एक्सप्रेस, जो कि हमारे बैकएंड का एक फ्रेमवर्क है, हमारे बैकएंड के काम को आसान बनाता है हमारे लिए। मैं मंगूज हमारा डेटाबेस को, मोंगो डीबी का अपना फ्रेमवर्क है, हम लोग लाइब्रेरी या पैकेज कह सकते हैं कि हम लोग कैसे काम कर सकते हैं मोंगो डीबी के साथ। और वैलिडेटर जो हमारा ईमेल है, ईमेल की वैलिडेशन के लिए हम लोग एक पैकेज यूज़ करें, वैलिडेटर। तो अभी आप इंटर करके इसे इंस्टॉल कर लेना। इसकी इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर मैं कुछ चेंजिंग करना चाहूँगा पैकेज.json की फ़ाइल में। तो इसे इंस्टॉल होने दो, तो उसके बाद इसके अंदर चेंजिंग करते हैं हम लोग। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और ये हो गया पैकेज.json की फ़ाइल में। जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 काम करने हैं। एक तो जैसे आप यहाँ जाएंगे टाइप में आपने लिखना है मॉड्यूल किस चीज़ को कहते हैं? जब हम लोग किसी चीज़ को इंपोर्ट कराते हैं तो उसे हम लोग किस फॉर्मेट में इंपोर्ट कराना चाहते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, जैसे आप लोग रिएक्ट में इंपोर्ट कराते हो कंपोनेंट्स को, उस तरह इंपोर्ट अगर हम लोग नोड जेएस में कराना चाहते हैं तो हमें उसकी टाइप को मॉड्यूल करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप कौन सी होती है? कॉमन जेएस में वो होता है जो कॉन्स्ट एक्सप्रेस, रिक्वायर एक्सप्रेस, उससे कॉमन जेएस कहा जाता है।
तो यहाँ पर इस स्क्रिप्ट्स के अंदर मैं कुछ लिखना चाहूँगा। क्या लिखना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ नोड सर्वर डॉट जेएस, और उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ डेव, और डेव में मैं लिखना चाहता हूँ नोडमन सर्वर डॉट जेएस, और इसे मिटाना चाहूँगा। इसका क्या मतलब है, जब मैं npm स्टार्ट रन करूँगा तो ये कमांड रन होगी, जब मैं npm रन डेव कमांड की रन करूँगा तो ये रन होगी। सर्वर डॉट जेएस उस फाइल का नाम होगा जो रन होगा हमारे npm डेव पे। तो देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर मैं अपने पास कुछ फाइल्स बनाना चाहूँगा। सबसे पहले एक कॉन्फ़िग नाम की फ़ाइल बनाना चाहूँगा। कॉन्फ़िग नाम की फ़ाइल में मैं अपने पास एक फ़ोल्डर है, सॉरी कॉन्फ़िग, उसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा config डॉट env। इस env के अंदर मेरे पास 3 वेरिएबल होंगे। पोर्ट इक्वल टू 4000, किस पोर्ट पर मैं रन करूँगा अपने उसको सर्वर को। ये जो config डॉट env है, यहाँ पर हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे ये हमारे सीक्रेट वेरिएबल्स होंगे, जो हम अपने जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे तब भी हम इन्हें सीक्रेट ही रखना चाहते हैं ताकि कोई इन्हें एक्सेस ना कर सके। एक तो मैं पोर्ट यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँगा। एक फ्रंट एंड का यूआरएल, फ्रंट एंड अंडरस्कोर यूआरएल। फ्रंट एंड का यूआरएल हमारा कौन सा होगा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। फ्रंट एंड का यूआरएल कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ पर लोकल होस्ट पर जाना है। ये जो 5173 आपका है, तो यही आपका फ्रंट एंड का यूआरएल है, ठीक है। आपने इसे कॉपी करना है, यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश हटा देना। ये आपका फ्रंट एंड यूआरएल। फ्रंट एंड यूआरएल के बाद एक मोंगो यूआरआई। मोंगो यूआरआई क्या चीज़ है आपका? मोंगो यूआरआई जो आपके मोंगो डीबी का पाथ होगा। पाथ कौन सा पाथ? यहाँ पर जैसे आप लोग अपने मोंगो डीबी एड्रेस को ओपन करेंगे और करोगे, मोंगो डीबी एड्रेस मतलब जो आपका क्लाउड स्टोरेज है, आप जैसे उसे ओपन करोगे, यहाँ पर आपने नीचे आना है, तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। आप इस पर क्लिक कर लेना अपने पास। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। प्रोजेक्ट नेम लिख लेना आप, जैसे रेस्टोरेंट, ठीक है। और रेस्टोरेंट को आप इसे ओके कर देना, इसे क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना इसके बाद। और क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो मेरे सामने अभी आने वाला है। तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। और ये रहा। यहाँ पर क्रिएट के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्रिएट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ क्लस्टर्स क्रिएट करने होंगे। क्लस्टर्स जो फ्री क्लस्टर होगा, हम जाहिर सी बात है उसी पर ही काम करेंगे, M0 फ्री। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे आप लोग, यहाँ पर क्रिएट का बटन शो हो रहा है, क्रिएट आपने कर देना है इसे। तो क्रिएट करने के बाद अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम मैं अपना ज़ीशान लिखना चाहूँगा। पासवर्ड जो भी है मैं उसे ही कॉपी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाद में इसे चेंज कर दूँगा। अभी फ़िलहाल आपके लिए मैं इसे ही कॉपी करूँगा। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर इसे ऐसे ही रखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है अब ये पासवर्ड तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो ये पासवर्ड, ये यूज़र नेम आपने कर देना है क्रिएट यूज़र। जैसे आपका यूज़र क्रिएट होगा, आपने इसे नीचे मूव करना है और यहाँ पर फिनिश एंड क्लोज, गो टू ओवरव्यू पर जाने के बाद आपका एक आखिरी स्टेप है जो आपको करना है, वो आपका बिल्कुल आखिरी स्टेप है। वो ये है कि आपने यहाँ पर ये जो कनेक्ट का बटन शो हो रहा है आपको, ये कनेक्ट के बटन पर क्लिक करना है आपने। ये ड्राइवर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये एक पाथ शो हो रहा होगा, एक लिंक शो हो रहा होगा, पाथ कह सकते हैं। आप इसे कॉपी करें, यहाँ अपने VS कोड में है, VS कोड में मोंगो URI के आगे आपने इसे पेस्ट कर देना है। और जो आपने अपना पासवर्ड कॉपी किया था उसे कट करें यहाँ से, और ये पासवर्ड जो है यहाँ पर अब इस पासवर्ड को पूरा रिमूव करें, और इसके साथ जो सिंबल्स लगे हुए ग्रेटर देन लेस देन वाले इन्हें भी रिमूव करें। यहाँ पर आप अपने पासवर्ड को पेस्ट कर सकते हैं। और एंड में यहाँ पर ये जो रिट्राई राइट्स इज इक्वल टू ट्रू के बाद जो भी लिखे आप इसे रिमूव कर दें, ठीक है। ये रिमूव करने के बाद आपके config.env फाइल का सारा काम हो गया। आप अपने config की फ़ाइल को बंद कर सकते हैं। और उसके बाद आपने वापस आना है MongoDB में। यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस नाम का एक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। नेटवर्क एक्सेस में यहाँ पर ऐड IP एड्रेस ये आपको शो होगा। ऐड IP एड्रेस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये बटन आपने दबाना है, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कि कहीं से भी हमारा यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। ये आपने हर हाल में नहीं करना, पर हम लोग अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर करेंगे।
जैसे ये हमारे पास एक्टिव होते हैं, पुराने वाले को डिलीट करते हैं, डिलीट। हमें पुराना वाला IP एड्रेस नहीं चाहिए, हमें अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर वाला चाहिए। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर ओवरव्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ का हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। कॉन्फ़िग के बाद यहाँ पर आपको 2 फाइल्स क्रिएट करनी है, फोल्डर्स नहीं, app.js और एक server.js। app.js के अंदर आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। कौन कौन सी? इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, और इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ये आपने इंपोर्ट करना है। बाकी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे आराम से, उनका मसला नहीं है। कॉन्स्ट ऐप बराबर है एक्सप्रेस, ठीक है। और इसके बाद मैं इस ऐप को बाय डिफ़ॉल्ट भेजना भी चाहूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, ओके। और अब इस ऐप को मैं अपने server.js में एक्सेस करना चाहूँगा। कैसे एक्सेस करूँगा? इंपोर्ट ऐप। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखना, जब भी आप किसी चीज़ को इंपोर्ट करोगे यहाँ पर अपनी फ़ाइल में, ऐप में, किसी भी फाइल में इंपोर्ट करोगे, क्योंकि आप लोग मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो। मॉड्यूल क्या चीज़ है? अब आप लोग हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाओ, स्किप कर दिया हो आपने। यहाँ पर आपका टाइप मॉड्यूल है, तो आपको अपने हर फाइल के नाम आगे .js लिखना पड़ेगा, उसकी एक्सटेंशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि app.recent, ये मैं server.js की फ़ाइल के अंदर काम कर रहा हूँ। app.recent हमारा जो सर्वर है वो रीसन कौन से सर्वर उस पर करेगा? पोर्ट पर नंबर पर। मैं चाहता हूँ process.env.port, ठीक है। और मैं कॉलबैक फंक्शन देना चाहूँगा CLG, और मैं लिखूँगा सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट $। मैं इसी को ही कॉपी करना चाहूँगा, यहाँ से कॉपी एंड देन पेस्ट, ओके। तो अब इसके बाद ये मुझे पता है, ये जाहिर सी बात है मुझे एरर देगा, मैंने यहाँ पर इसे रन भी नहीं किया। और यहाँ app.js के अंदर जैसे मैंने server.js में यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है process.env.port। ये जब हम लोग किसी ऐसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मेट होता है process.env और उस एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम। यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर आप लोग को याद हो तो मैंने ये लिखा था config.env के अंदर पोर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ से आया हमारे पास, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पर आपने इस एक्सप्रेस के बाद आपने एक और चीज़ लिखनी है, वो आपकी एक आसान सी चीज़ है। वो क्या है कि आपने .env को लिखना। .env को शायद हमने पहले इंपोर्ट नहीं किया, पहले इंपोर्ट कर देते। इंपोर्ट .env फ्रॉम .env, ठीक है। .env.config, यहाँ पर हमें उस फाइल का पाथ देना है जहाँ पर हमने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल स्टोर किए। बस सिंपल सा काम है, पाथ और config.env, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ भी मुश्किल नहीं किया, बस उसका पाथ दे दिया जहाँ पर हमने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को स्टोर किया हुआ है। तो अब मैं इसे रन करना चाहूँगा। पहले मैं इसे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ CLS और npm run dev करना चाहूँगा। तो अब देखते हैं हमारे पास कंसोल लॉग में क्या आते हैं। सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 4000, तो मतलब हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल अच्छे से काम कर रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पर कोड लिखना चाहूँगा थोड़ा सा, किस चीज़ के लिए? अपने बैकएंड को अपने फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जैसे कोर्स। अच्छा मैं ऑलरेडी कोर्स लिख चुका हूँ, सॉरी, app.use कोर्स। और इस कोर्स के अंदर मुझे कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी, मतलब पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। एक तो ओरिजिन के बाद मुझे एक और पैरामीटर देना है, वो है हमारा मेथड्स। और मेथड्स के बाद एक और देना है मुझे क्रेडेंशियल्स, ओके। तो पहले इन्हें समझते हैं, इनमें हमें करना क्या देना है इन्हें। ओरिजिन मतलब आपको उस फ्रंट एंड का पाथ देना है जहाँ पर आप जिसके साथ आप अपने बैकएंड को कनेक्ट करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि process.env. मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ इसे। ये जो हमारा फ्रंट एंड URL है, इसका नाम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब हो सकता है आपका जो बैकएंड है, आप उस एक ही बैकएंड को 2-3 फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो कोई मसला नहीं है। ये आपके पास एरे कोमा लगा के आप उसका पाथ अलग दे देना, कोमा लगा के तीसरे का अलग दे देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। और अब आते हैं मेथड्स में। मेथड्स का क्या मतलब है? मेथड्स का ये मतलब है कि आप अपने बैकएंड और फ्रंट एंड में कौन कौन से मेथड्स यूज़ करना चाहते हो। मेथड से मुराद क्या है?
कि हमारे पास 4 तरह के मेथड्स होते हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, डिलीट मेथड, पुट मेथड। पुट अपडेट के लिए होता है, डिलीट डिलीट के लिए होता है, गेट मेथड चीज़ों को फेच करने के लिए होता है, डेटा को फेच करने के लिए होते हैं, और पोस्ट मेथड डेटा को भेजने के लिए होता है। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, डेटा सिर्फ भेजेंगे अपने बैकएंड में, और इसीलिए हम लोग पोस्ट मेथड का यूज़ करने वाले और क्रेडेंशियल्स अपने ट्रू रख देने। तो ये आपका फ्रंट एंड का सेटअप हो गया। और यहाँ पर अब एक और चीज़ का यूज़ करेंगे, एप डॉट यूज़। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, हम लोग एप डॉट यूज़ बार बार क्यों कर रहे हैं। एप डॉट यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग अपने उसको जो हमारा क्या नाम है एज अ मिडल वेयर यूज़ करना चाहते हैं। हम जो चीज़ें भी यूज़ करें ना, अब एप डॉट यूज़ के अंदर कोर्स है, तो अब हमारा जो बैकएंड है वो इस कोर्स को एज अ मिडल वेयर यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब एक्सप्रेस डॉट जेसन क्या करेगा, एक्सप्रेस डॉट जेसन जो हम लोग सिंपल सा कोड इसे प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम लोग इसे एक स्ट्रिंग देंगे, तो वो स्ट्रिंग एक जेसन फॉर्मेट में होगी। जेसन फॉर्मेट में हम इसे स्ट्रिंग देंगे और ये उस फॉर्मेट को अपने पास जो है ना एक जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, उसके लिए हम लोग एक्सप्रेस डॉट जेसन का यूज़ करते हैं। और एप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड। URL इनकोडेड किस लिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का होने वाला है। बाकी इसमें कोई मुश्किल चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर हमें इस फाइल में थोड़ा सा काम रहता है, अभी इतना काम नहीं रहता। अब इस कॉन्फ़िग के बाद मैं जाऊँगा अपने डेटाबेस कनेक्शन पर, DB या डेटाबेस लिख देता हूँ, ठीक है। डेटाबेस के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, DB कनेक्शन डॉट JS, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और यहाँ पर मैं कुछ कॉन्स्ट DB कनेक्शन, कॉन्स्ट DB कनेक्शन के अंदर मैं कुछ रन करवाना चाहता हूँ। क्या रन करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि mongoose डॉट कनेक्ट, mongoose को कनेक्ट कराओ किस चीज़ के साथ, आपने वो स्ट्रिंग देनी है, URI स्ट्रिंग, जो आपके डेटाबेस की स्ट्रिंग है वो कहाँ पर पड़ी हुई है। अब आपको याद आ गया होगा वो हमने कहाँ स्टोर की हुई है, अपने कॉन्फ़िग के अंदर। तो हम लोग उसी प्रोसेस डॉट TNV का इस्तेमाल करके प्रोसेस डॉट TNV डॉट mongo URI यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद आपको एक दूसरा पैरामीटर देना है, वो उसका नाम होगा DB नेम। DB नेम मतलब डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम था हमारा रेस्टोरेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। जैसे आप इस mongoose डॉट कनेक्ट के इस मेथड से बाहर आओगे, यहाँ पर आपने डॉट देन का यूज़ करना है। डॉट देन के अंदर आपने सिंपल सा लिखना है CLG, मतलब ये आपका कॉल बैक फंक्शन है कि अगर कनेक्ट हुआ तो क्या होना चाहिए। आप लिख दो कनेक्टेड टू डेटा बेस सक्सेसफुली। और अब इसके बाद आपने यहाँ आना है डॉट देन के बाद डॉट कैच। और अगर एरर आया कनेक्शन में, अगर कोई एरर आया तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास हो सम एरर अकर्ड वाइल कनेक्टिंग टू डेटाबेस, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया और यहाँ पर हम अपने इसका यूज़ करेंगे एरर। तो यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो config.env का काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपने app.js में दोबारा आते हैं, अपने इस DB कनेक्शन को इंपोर्ट कराते हैं। DB कनेक्शन को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट शायद नहीं किया, कोई बात नहीं, इसे हम एक्सपोर्ट करा देंगे यार, ये तो मसला ही नहीं है। और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट DB कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इसे इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम $/database/DB कनेक्शन .js लगाना ना भूलना, वरना एरर आ सकते हैं आपके पास। यहाँ पर आखिरी में आपने लिखना है DB कनेक्शन। आपने DB कनेक्शन को सिंपली कॉल कर लेना है अपने app.js की फाइल के अंदर। अब यहाँ पर नीचे अगर कनेक्ट हो गया तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कनेक्टेड टू डेटाबेस सक्सेसफुली। तो अब आपका जो सिस्टम है वो कनेक्ट, आपका जो बैकएंड का कोड है वो आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब डेटाबेस के फाइल को, फोल्डर को आप बंद कर सकते हो। आपने यहाँ पर एक और फोल्डर बनाना है, वो फोल्डर होने वाला है आपका एरर का। एरर हैंडलिंग करेंगे। एरर हैंडलिंग किस तरह करेंगे, एरर हैंडलिंग के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एरर हैंडलिंग सिंपली अगर मैं कहूँ कि एरर हैंडलिंग क्या चीज़ है, एरर हैंडलिंग में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। एरर हैंडलिंग में हमारे पास सिंपली एक मैसेज होता है, बट हमने उसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है हमारे पास स्टेटस कोड। कैसे करेंगे, हम कहते हैं कि हम लोग एक क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, उस क्लास को हम नाम देंगे क्लास एरर हैंडलर, जो एक्सटेंड करेगी किस चीज़ को, एग्जिस्टिंग एक
क्लास है एरर जो कि जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे एक्सटेंड करेगी। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो चीज़ें देंगे, एक तो मैसेज देंगे और मैसेज के साथ हम देंगे इसे एक स्टेटस कोड। ओके, तो ये मैसेज हमारे पास कहाँ से आएगा? ये मैसेज हमारे इस एरर की क्लास के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सुपर क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि सुपर मैसेज, और जो ये स्टेटस कोड है ये तो एग्जिस्ट नहीं करता एरर में, तो हम क्या कहेंगे? दिस डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू स्टेटस कोड। बस ये करना था आपने यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने एरर हैंडलर तो बना लिया, अब आप इसे यूज़ कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ मिडलवेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और वो कैसे क्रिएट करोगे? एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एरर मिडल वेयर इक्वल टू, और यहाँ पर आपने इसे इस तरीके से क्रिएट कर देना है। इस का जो यहाँ पर ये जो पैरामीटर है, यहाँ पे आपको टोटल 4 वैल्यूज़ देनी है। कौन कौन सी? एक एरर, एक रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स और एक नेक्स्ट। ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पर आपने मैंडेटरी देनी है। तो एरर डॉट मैसेज बराबर है एरर डॉट मैसेज, पर अगर एरर डॉट मैसेज नहीं हुआ तो क्या आना चाहिए? इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एरर डॉट स्टेटस कोड, और ये बराबर होगा एरर डॉट स्टेटस कोड के। पर अगर स्टेटस कोड नहीं हुआ तो 500 इंटरनल सर्वर एरर के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के लिए समझ आ जाना चाहिए। हम लोग रिटर्न करवाना चाहेंगे इस एरर मिडलवेयर से, कुछ रिटर्न करवाना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें क्रिएट करने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ रिटर्न कराएंगे तभी तो हमें कुछ मिलेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड नहीं, स्टेटस के अंदर हम लोग वो स्टेटस देंगे कि हमें कौन सा स्टेटस आना चाहिए, मतलब 200 ओके का स्टेटस, या 400 या 500 404। तो स्टेटस हमारे पास डायनामिक आएगा, वो यहाँ पर ये स्टेटस होगा। ठीक है, इसी स्टेटस कोड को हम लोग यहाँ कॉपी करेंगे एरर समेत, एरर डॉट स्टेटस कोड डॉट जेसन फॉर्मेट में हमारा रिस्पॉन्स जाएगा। इस एन का ख्याल रखना, एन अपने छोटा लिखना है, मुझसे गलती हो गई यहाँ पर, तो गलती किसी से भी हो सकती है। सक्सेस फोर्स, सक्सेस मैंने फोर्स क्यों किया हुआ है? सक्सेस इसलिए फोर्स किया हुआ है क्योंकि एरर आया हुआ है, तो एरर तो फोर्स में जब हमारा फंक्शन फोर्स हमें रिटर्न करेगा तभी तो एरर आएगा, वरना फालतू का एरर क्यों आएगा हमारे पास? एरर डॉट मैसेज। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये काम हो गया। हमने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया एरर हैंडलर को, एरर मिडलवेयर हमने एक्सपोर्ट किया पर एरर हैंडलर हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एरर हैंडलर। ओके, तो हमने इसे भी एक्सपोर्ट कर दिया। एरर डॉट जेएस की फ़ाइल को बंद कर सकते हैं, एप डॉट जेएस की फ़ाइल में आएंगे। एप डॉट जेएस की फ़ाइल में सबसे आखिरी में बस सिर्फ एक्सपोर्ट से पहले आपने इसे इंपोर्ट करा देना है, इसे यूज़ करना है। कैसे? एप डॉट यूज़ के अंदर आपने यूज़ करना है एरर मिडलवेयर। ओके, यहाँ पे आगे आपने इसे कोड नहीं करना, इस तरह ये नहीं करना। अगर आप ये करोगे तो आपके पास एरर आएगा अभी से ही, तो वो आपने नहीं करना। मैं यहाँ पर इसे इंपोर्ट करा देता हूँ। पहले इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम $एरर डॉट जेएस। क्या इंपोर्ट कराना है? एरर मिडलवेयर। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं। हमारे पास अगर कोई मसला हुआ तो भी शो हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है हमारे कोड में, हमारा कोड बिल्कुल साफ़ है। तो अभी मैं यहाँ पर एक रूट क्रिएट करना चाहूँगा, राउट्स भी कह सकते, कुछ भी कह सकते हो, आप लोग को डिपेंड करते हैं। मैं इसे नाम देना चाहूँगा रिजर्वेशन डॉट जेएस या रिजर्वेशन राउट डॉट जेएस, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और मैं चाहता हूँ कि कॉन्स्ट राउटर बराबर है एक्सप्रेस डॉट राउटर। मैंने एक राउटर का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, मैंने इस राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब इस राउटर का हम लोग क्या यूज़ करेंगे हम लोग देखेंगे, पर हमने फ़िलहाल इसे एक्सपोर्ट कर दिया और मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर अपने इस एप डॉट जेएस की फ़ाइल में। कैसे यूज़ करूँगा? पहले यहाँ ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे उसे। इंपोर्ट इसे मैं नाम दूंगा रिजर्वेशन राउटर फ्रॉम
राउट्स /reservation.js कैसे यूज़ करूँगा, app.use। यहाँ पर मुझे पहले एक सिंपल सा पाथ देना पड़ेगा, /API/v1/reservation। ये ज़रूरी नहीं है आपने इसी तरह पाथ देना है, हो सकता है आप सिर्फ / लिख दो। ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से ऐसा दे रहा हूँ, तो आप लोग भी ऐसा यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा। अगर आप लोग ऐसा यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने भाई यही करना है, ठीक है। तो मैं ये आर छोटा लिखना चाहूँगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगा मैं रिएक्ट में काम कर रहा हूँ, पर अभी याद आया कि नहीं यार, ये तो हम अपने बैकएंड में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी तक कोई एरर नहीं है, तो हम अपने app.js की फ़ाइल को बंद कर सकते हैं। इसे भी अभी के लिए बंद कर सकते हैं, राउट्स की फ़ाइल को। यहाँ पर हमारी एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसे नाम देंगे कंट्रोलर, और एक और फाइल क्रिएट करेंगे, उससे हम नाम देंगे मॉडल्स। मॉडल्स में हम लोग अपना स्कीमा क्रिएट करेंगे। स्कीमा से क्या मुराद, स्कीमा का मतलब ये कि हम लोग जो हमारा डेटाबेस होने वाला है, उस डेटाबेस के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होगा, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें स्टोर होंगी, कौन कौन सी चीज़ों का अब क्या मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें, मतलब उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये चीज़ें, और उनका टाइप क्या होना चाहिए। उन सब चीज़ों के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने स्कीमा मॉडल्स का। यहाँ पर अब क्रिएट करते हैं, बातें बहुत हो गई। रिजर्वेशन schema.js और import mongoose from mongoose, ओके। और यहाँ पर हमने एक और चीज़ इंपोर्ट करानी है। अगर आप लोग को याद हो, हमने वैलिडेटर को इंस्टॉल किया था, किस चीज़ के लिए, ईमेल की वैलिडेशन के लिए। रिजर्वेशन स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक यार एन मैंने कैपिटल लिखने। फर्स्ट नेम के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो टाइप है वो हो स्ट्रिंग, और ये रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड ट्रू लिखना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इसकी मिनिमम लेंथ हो 3, और मिनिमम लेंथ के अंदर मैं लिखना चाहूँगा, अगर इसकी लेंथ 3 से कम हुई तो फर्स्ट नेम मस्ट कंटेन एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ओके। और इसी तरह मैं मिनिमम लेंथ के साथ एक मैक्सिमम लेंथ डिफाइन करूँगा। MIN की जगह मिन की जगह मैक्स लिखना चाहूँगा। फर्स्ट नेम कैन नॉट एक्सीड 30 कैरेक्टर्स, ओके। तो ये फर्स्ट नेम के लिए हमने लिखा। अब इसके बाद इसी तरह हम लोग लास्ट नेम के लिए लिखना चाहेंगे, LAST लास्ट नेम टाइप स्ट्रिंग, और फर्स्ट की जगह मैं लिखना चाहूँगा लास्ट, और ये भी लास्ट, ओके। तो यहाँ पर हमने ये 2 काम कर लिए। अब इसके बाद मैं ईमेल के लिए लिखना चाहूँगा। ईमेल के लिए क्या लिखूँगा, ईमेल की जो टाइप है रिक्वायर्ड है, ये दोनों चीज़ें उठाना चाहूँगा यहीं से। और इसके बाद मैं लिखूँगा वैलिडेट। अब वैलिडेट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, ये जो वैलिडेटर है इसके ज़रिए वैलिडेटर डॉट इस ईमेल। अगर ये हमारे पास ट्रू हुआ तो फिर तो ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये एक मैसेज देगा। वो मैसेज ये होगा, प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल। तो ये मैसेज हमें देगा, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं चाहता हूँ हमारे पास एक फ़ोन नंबर हो। फ़ोन नंबर के अंदर मैं सेम चीज़ चाहता हूँ, यही चीज़, और फ़ोन नंबर मैं यही चीज़ चाहता हूँ यहाँ पर, इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम। टाइप स्ट्रिंग मैं नंबर नहीं लिखना चाहता, रिक्वायर्ड ट्रू। और यहाँ पर एक और चीज़ चाहता हूँ, वो ये है कि इसकी मिनिमम लेंथ वो भी 11 हो और मैक्सिमम लेंथ भी 11 हो। और यहाँ पर मैं एक ही सेम मैसेज देना चाहूँगा, फ़ोन नंबर मस्ट कंटेन ओनली 11 डिजिट्स। तो मैं पाकिस्तान के हिसाब से यहाँ पर ये जो स्कीमा बना रहा हूँ उसी हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया में तो मुझे लगता है कि वहाँ पर 7 नंबरों वाले सिम भी अवेलेबल हैं और 10 नंबर वाले भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अभी तो मैं वही लिख रहा हूँ जो यहाँ का जो सीन चल रहा है।
तो फ़ोन नंबर मस्ट कंटेन ओनली 11 डिजिट्स। यहाँ पर मैं अब एक और चीज़ चाहता हूँ, वो है टाइम। टाइम के अंदर टाइम की टाइप स्ट्रिंग चाहता हूँ, और टाइम को मैं रिक्वायर्ड भी ट्रू चाहता हूँ, ठीक है। और टाइम के साथ एक और चीज़ चाहिए मुझे, वो है डेट। ओके, DATE, डेट टाइप स्ट्रिंग। अब हम लोग इसे, हमारा स्कीमा क्रिएट हो चुके हैं। स्कीमा के क्रिएट होने के बाद मैं इसे एक्सपोर्ट करना चाहूँगा। एक्सपोर्ट इसे उस तरह नहीं कर सकते जैसे हम बाकी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, इसे एक अलग तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमारा मॉडल क्रिएट होगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिजर्वेशन इक्वल टू मंगूज डॉट मॉडल। मंगूज डॉट मॉडल में आपने यहाँ पर इसी स्कीमा, जो स्ट्रिंग है आपकी, यही आपने कॉपी करनी है, और यहाँ पर आपने उस स्कीमा का नाम देना है जिस स्कीमा पे आप काम करोगे। कौन सा स्कीमा है आपका? रिजर्वेशन स्कीमा, ठीक है। आपने इसे कॉपी करना है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपका काम हो चुका है, ठीक है। आपका जो रिजर्वेशन स्कीमा था वो क्रिएट हो चुका है। अब हम तकरीबन अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं बैकएंड का। बस हमें अब फंक्शन बनाना है कि हम अपने बैकएंड में भेजेंगे किसी से। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा रिजर्वेशन डॉट जेएस। यहाँ पर मैं कुछ इंपोर्ट नहीं कराना चाहता, या इंपोर्ट कराना भी है मुझे तकरीबन, हाँ मुझे इंपोर्ट करना है क्या, एक एरर हैंडलर। इंपोर्ट एरर हैंडलर फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश एरर डॉट जेएस। यहाँ से मेरे पास एरर मिल गया। और मुझे एक और चीज़ भी चाहिए, वो क्या चीज़ है, वो ये है कि इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश मॉडल्स फॉरवर्ड स्लैश रिजर्वेशन डॉट जेएस। और वो क्या, रिजर्वेशन। मैं इन दोनों चीज़ों को चाहता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेंड रिजर्वेशन इक्वल टू समथिंग। और ये फंक्शन हमारा एसिंग फंक्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग अवेट का यूज़ करने वाले हैं, तो इसे एसिंग बना लो पहले से। और रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये 3 पैरामीटर हमें चाहिए यहाँ पर। तो ये 3 पैरामीटर हमने यहाँ इंपोर्ट करा दिए। यहाँ इंपोर्ट कराने के बाद मैं एक चीज़ लिखूँगा, फिर उसके बाद आप लोग को उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। कॉन्स्ट, जल्दी से लिखते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, डेट, टाइम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि मैं अपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब मुझे अपने फ्रंट एंड में से ये चीज़ें चाहिए, डेट, टाइम, फ़ोन, ईमेल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। और उनके नाम सेम टू सेम इसी तरह होने चाहिए, जो एन कैपिटल एल छोटा, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब केस में भी गलती है, लेटर केसिंग में भी कोई गलती नहीं हो सकती। इसके बाद मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर मेरे पास, इन सबको कॉपी करना चाहूँगा, और यहाँ पर मैं और की कंडीशन और यहाँ पर भी और की कंडीशन, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास फर्स्ट नेम ना हो, या लास्ट नेम ना हो, या ईमेल ना हो, या फ़ोन नंबर ना हो, या डेट ना हो, या टाइम ना हो, इन 6 चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग हो मेरे पास, तो मेरे पास एक एरर आएगा। वो कौन सा एरर होगा? रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर हैंडलर। वो रहा मेरे पास एक सजेशन आ गया, मैसेज और स्टेटस कोड। मैसेज में मैं दूंगा प्लीज़ फिल फॉर रिजर्वेशन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटस कोड क्या दूंगा? 400 मतलब बेड रिक्वेस्ट। पर अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास हुई, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे यूज़र ने हमें प्रोवाइड की, तो मैं ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करूँगा। उस ब्लॉक के अंदर मैं अपना कोड लिखूँगा कि पहले मुझे ट्राई क्या करना है और कैच क्या करूँगा। ट्राई में करूँगा कि अवेट, इंतज़ार करो, किस चीज़ का? रिजर्वेशन डॉट क्रिएट। आजा भाई, रिजर्वेशन डॉट क्रिएट के अंदर मैं अपने सारे वो वेरिएबल्स दे दूँगा जो मुझे चाहिए। रिजर्वेशन डॉट क्रिएट, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, डेट, टाइम, ये सारे मैंने यहाँ दे दिए, प्रोवाइड कर दिए।
अब जैसे ये अवेट अगर मैं नहीं लगाता, अगर मैं अवेट नहीं लगाता तो ये मुझे एरर थ्रो करता। अवेट मैंने लगा के अब मैंने इसका क्या कर दिया कि तब तक हमारा कोड आगे नहीं जाएगा जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता। इसके एग्जीक्यूशन तक कोड थोड़ा सा हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब इसके रन होने के बाद हम एक और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस क्या होगा, 200 डॉट जेसन, और जेसन के बाद मैं भेजूँगा सक्सेस। हमारा जो सक्सेस है वो ट्रू होगा, और जो मैसेज होगा वो हमारा ये होगा कि रिजर्वेशन सेंट सक्सेसफुली। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई मसला होना चाहिए किसी को। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो सकता है। वो मसला कौन सा हो सकता है, कैच के अंदर। कैच के अंदर मैं एक एरर यूज़ करूँगा, उसके नाम के ज़रिए हम लोग उसे कैच करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक ही एरर आ सकता है, वो एक एरर क्या है, वैलिडेशन का एरर। बाकी कोई एरर आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जिस तरीके से कोडिंग की हुई है उस हिसाब से हमारे पास उसके अलावा कोई एरर नहीं आ सकता। तो उसको हम लोग कैसे, उसी एरर को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। उसको टैकल करने का ये तरीका है कि इफ़ एरर डॉट नेम, कि अगर एरर का जो नाम है, हर एरर का नाम होता है अपना, ठीक है। ये आप लोग ज़रा सर्च कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर एरर का जो नाम है वो वैलिडेशन एरर है, तो आप लोग क्या करो, आप एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाओ, उसे नाम दो वैलिडेशन एरर्स, और उसके अंदर ये लिख दो कि ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, और उस पे जो है आपने ये करना है कि एरर डॉट एरर्स, कि एरर डॉट एरर्स, और उस पर आपने मैप मेथड रन कर देना है सिंपली, ठीक है। अगर ये कोड आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, आप लोग ये कोड चैट जीपीटी में जाके पेस्ट करना, वो आप लोगों को एक खूबसूरत सी एक्सप्लेनेशन देगा। मैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन देने लग जाऊंगा तो हो सकता है आप लोग का टाइम ज़ाया हो। मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, ना आपका ना अपना। तो मैं अब यही मशवरा दूंगा कि आप लोग उससे पूछो कि हमने ये जो लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। वरना मैं एक्सप्लेनेशन दे देता पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वो क्या करेगा, वैलिडेशन डॉट ज्वाइन, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने अपना काम कर दिया, रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर हैंडलर वैलिडेशन एरर डॉट ज्वाइन, उसके साथ कोमा ज्वाइन कर दिया। डॉट ज्वाइन जो है हमारा जावास्क्रिप्ट का मेथड है, और 400 हमने अपनी रिक्वेस्ट दे दी। तो यहाँ पर हमने अपना फंक्शन बना लिया, सिंपल सा फंक्शन। अगर हम ये फंक्शन ना बनाते, कैच एरर वाला फंक्शन, सिर्फ हम ट्राई का फंक्शन बनाते, हम लोग सिर्फ ये चाहते कि हम लोग डेटा बस पोस्ट करना चाहते किसी भी तरीके से, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एरर आ भी जाए कोई मसला नहीं है, तो ये कोड हमारा 4 या 5 लाइन का कोड होता या उससे भी कम होता। पर मेरा मकसद क्या था कि आप लोग को ये एरर हैंडलिंग सिखाऊं। एरर हैंडलिंग एक तो यहाँ पर मैंने सिखाई थोड़ी बहुत, और मेन मकसद क्या था, मेरा मेन मकसद ये था कि यहाँ पर सिखाऊं एरर डॉट जेएस, कि यहाँ पर आप एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आप दूसरे एरर्स भी डिफाइन कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, कि कास्ट एरर आ गया हमारे पास, जेसन वेब टोकन एक्सपायरी एरर आ गया, तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आप खुद ब खुद सीख जाओगे जब आप लोग ये प्रोजेक्ट बना लोगे। उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव ऑन करोगे तो वो भी आप सीख जाओगे वक्त के साथ। तो इसे बंद करते हैं, कंट्रोलर बंद कर दिया मैंने, एरर बंद कर दिया। अब मैं आना चाहूँगा अपने राउट्स की तरफ। राउट्स में मैं अपने इस राउट को डिफाइन करना चाहूँगा। राउटर ये हमारा मेथड जो होने वाला है, ये हमारा पोस्ट मेथड होने वाला है। फॉरवर्ड स्लैश सेंड हमारा मेथड क्या है, वो ये है कि मैं पहले इंपोर्ट करा देता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश ऐप नहीं कंट्रोलर, मैं कौन से फाइल में हूँ, अच्छा कंट्रोलर फॉरवर्ड स्लैश रिजर्वेशन डॉट जेएस, जेएस लगाना ना भूलना। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि जेएस लगाना ना भूलना। और यहाँ पर आपने अपने इस एरर को लिख देना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, और अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है तकरीबन। अब मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर अपने पोस्टमैन में, कि अब हम लोग इसे कैसे रन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं आया तो हमारा बैकएंड टोटली तैयार हो जाएगा। बस दुआ ये करनी है कि यहाँ पर कोई एरर ना आए। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, अपना वो सिंपल सा वो कॉपी कर लो, क्या नाम है,
अपना यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। मुझे यूआरएल खुद सिंपली याद नहीं था, तो इसलिए मैंने वही कॉपी किया। यहाँ पर 5173 नहीं चाहिए, हमारा सर्वर जिस पर रन कर रहे हैं हमने वही पाथ देना है, 4000/API/v1। ये मैं कहाँ से उठा रहा हूँ मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ app.js की फाइल में जो लिखा हुआ था ये /API/v1 रिजर्वेशन, इसे सिंपली कॉपी कर लेना, अपने पोर्ट नंबर के आगे लिख लेना इसे। और उसके बाद आपने यहाँ पर एक और काम करना है, रूट्स के अंदर आपने इसे जो नाम दिया था /send, यहाँ /send पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ आपने बॉडी में आना है और इस गेट मेथड को आपने पोस्ट में कन्वर्ट कर देना है। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि आपका ये मेथड पोस्ट का मेथड होने वाला है। और यहाँ जैसे आप आओगे और रो पे क्लिक कर लेना है आपने, आपका जो डेटा होगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा। अब आप सेंड करना, आप कुछ भी इसे फिल ना करना, पर देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है सेंड करने पर। प्लीज़ फिल फुल रिजर्वेशन फॉर्म। हमने देख लिया कि हमारा बैकएंड तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, रिजर्वेशन फॉर्म को फिल करते हैं। फर्स्ट नेम, ओके, एन अपने कैपिटल रखना है, एन छोटा नहीं रखना। फर्स्ट नेम कोड विथ, ओके, और लास्ट नेम। यार एक तो ये एन हर वक्त स्मॉल रह जाता है मुझसे, कोड विथ जीशु, ओके। कोड विथ जीशु को सब्सक्राइब कर देना, भूलना नहीं। आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा होगा हमें कि कितनी मोहब्बत करते हो तुम लोग हमसे। तो यहाँ पर मैं ईमेल अपनी जानबूझकर मैं गलत देना चाहूँगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक हमारे पास डेट हो, डेट के अंदर 1 2 3 4। ये डेट को हम लोग अपने फ्रंट एंड में सेट कर देंगे, आपने घबराना नहीं है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि यार हमने डेट यहाँ पर 1 2 3 4 में लिखी हुई है तो फ्रंट एंड में क्या करेंगे इसका, वो हम लोग सेट कर देंगे फ्रंट एंड में। डेट, उसके बाद फ़ोन नंबर में मैं जानबूझकर नंबर लिखना चाहूँगा, कितने? 9 नंबर। हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारे पास मिनिमम भी 11 और मैक्सिमम भी 11, और टाइम देना चाहूँगा इसे 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे पता है हमारे पास 2 एरर आने वाले, एक ईमेल का एक फ़ोन का, तो देख लेते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ सेंडिंग रिक्वेस्ट ही शो हो रही है, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। लेट मी चेक माई इंटरनेट, इज़ इट वर्किंग? गूगल, अच्छा नेट काम कर रहे हैं, मुझे लगा हो सकता है इंटरनेट चला गया हो। तो देखते हैं ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्यों। तो चलते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ, रिजर्वेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने अवेट मेथड लगाया हुआ है अच्छे से, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आना चाहिए हमारे पास। और कॉन्स्ट में भी हमने सब कुछ सही किया हुआ है, ट्राई में भी हमने अवेट रिजर्वेशन डॉट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर तो कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। बट स्टिल वी आर फेसिंग सम इश्यूज़। अभी तक ये सेंडिंग में लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है? दोबारा देखते हैं, दोबारा भी ये वही कर रहे हैं हमारे साथ। तो रिजर्वेशन डॉट क्रिएट हमने सही किया हुआ है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हमने दिया हुआ है, इसे 200 का डॉट जेसन दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। हमने यहाँ पर कोमा लगाया हुआ है, कोमा नहीं लगाना, डॉट लगाना है अपने, डॉट जेसन। अब देखते हैं अब इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अब भी हमें ये कुछ रिस्पॉन्स दे नहीं रहा अच्छे से। एक तो हमने वो गलती की थी, चलो वो तो समझ आ गया हमें, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन में हमने ये कर दिया। उसके बाद कैच एरर डॉट नेम में हमने कह दिया कि अगर हमारे पास वैलिडेशन एरर है तो आपने ये करना है। उसके बाद कॉन्स्ट वैलिडेशन एरर भी हमने किया, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ भी कर दिया हमने, एरर डॉट एरर्स डॉट मैप, एरर डॉट मैसेज, ओके। यहाँ तक तो कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। रिटर्न नेक्स्ट, न्यू एरर हैंडलर, वैलिडेशन एरर्स डॉट ज्वाइन एंड कोमा एंड 400 मैसेज, ठीक है। यहाँ पर तुमने बिल्कुल सही किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने शायद एक गलती की हुई है, मैंने एक चीज़ नहीं की, रिटर्न
नेक्स्ट एरर। इसे मैं यहाँ से ऐसे नेक्स्ट भी करना चाहूँगा, ठीक है। तो रिटर्न नेक्स्ट, ये मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लिए शायद, हाँ। चलो अब देखते हैं। अब मैं रन करता हूँ इसे। हमारे पास ये रहा, डॉक्यूमेंट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट गोट /कोड विथ टाइप स्ट्रिंग पैरामीटर /obj टू डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास कुछ अजीब सा एरर आ रहा है, तो इस एरर को मैं सॉल्व करके आता हूँ आपके पास। तब तक आप लोग वेट कीजिए हमारा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैंने वो एरर सॉल्व कर दिया, बट स्टिल आई डोंट नो कि वो कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि मैंने और कुछ भी नहीं किया। आप लोग देख सकते हो कोड सेम टू सेम वही कोड है हमारे पास अभी भी। और यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट एरर लिखा हुआ है, अगर आप लोग इसे रिमूव कर दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने इसलिए लिखा हुआ है, अगर हमारे पास वैलिडेशन एरर के अलावा कोई एरर आया तो ये उसे हैंडल करेगा, और अगर वैलिडेशन एरर आया तो उसके लिए ये एरर, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और मैंने बस सिस्टम, मैंने इसे दोबारा बंद करके ऑन किया और उसके बाद 2-3 बार दोबारा इसे रन किया, तो मेरे पास कुछ अलग सा ये मैसेज आ गया कि प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल, फ़ोन नंबर मस्ट कंटेन 11 डिजिट्स। और पहले वो डॉक्यूमेंट का कुछ एरर आ रहा था, तो अब इसे मैं फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ 11 डिजिट्स का। अब देखते हैं, फ़ोन नंबर का एरर गायब हो गया। अब मुझे इसे एक ईमेल देनी पड़ेगी अच्छी सी, तो इसे एक ईमेल देता हूँ zk@gmail.com। ओके, तो अब इस ईमेल देने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये सेंड हो जाए, और रिज़र्वेशन सेंड सक्सेसफुली। अब रिज़र्वेशन के सक्सेसफुली सेंड होने के बाद मैं इसे यहाँ पर रिफ़्रेश करना चाहूँगा कि देखते हैं कि हमारे पास ये इसका क्या आ रहा है, सेव हुआ या नहीं हुआ। और हम अपने MongoDB के क्लाउड में हैं अभी तक, और देखते हैं ब्राउज़ कलेक्शंस। अब कलेक्शंस के अंदर देखते हैं कि कलेक्शंस में हमारे पास क्या आया हुआ है। यहाँ पर ये रिज़र्वेशंस में आ गए हम लोग। रिज़र्वेशन के अंदर ये रहा मेरे पास, फर्स्ट नेम ज़ीशान, लास्ट नेम ज़ीशो, डेट 1234 ZK@, और वो नंबर आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर हमारा बैकएंड का काम कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसी खुशी में अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और ये मेरा वादा है आप लोगों से कि अगर इस वीडियो पे 2K व्यूज़ और 1K सब्सक्राइबर तक हम पहुंच गए तो वादा है मेरा आपसे कि आप लोगों के लिए एक मर्न स्टेक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करूंगा विथ एडमिन डैशबोर्ड, जहां पर आप लोगों का फ्रंट एंड वन टाइम फ्रंट एंड होगा। आपको हर वक्त अपने फ्रंट एंड में छेड़खानी करने के बजाय अपने एडमिन डैशबोर्ड में जाकर आप अपनी मर्ज़ी से नए स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, लैंग्वेजेस कुछ भी ऐड कर सकते हो, और वो आपके फ्रंट एंड पर रेंडर होते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैकएंड का काम कंप्लीट हो गया। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट थी कि सब्सक्राइब कर लो तो हेल्प हो जाएगी हमारी, और मोटिवेट हो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग अपने बैकएंड को अभी क्लोज़ कर सकते हैं, और अभी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए तो। और यहाँ मैं आना चाहूँगा अपने दूसरे फ़ोल्डर में। मैंने 2 फ़ोल्डर्स क्रिएट किए, एक बैकएंड एक फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में आते, और फ्रंट एंड में आने के बाद मैं यहाँ पर ओपन विथ कोड करना चाहूँगा। ओपन विथ कोड करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें चाहता हूँ। कौन सी चीज़ चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये क्लियर स्क्रीन हो जाए सबसे पहले तो, ताकि आप लोगों को अच्छे से शो हो कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। CLS npm create wheat @latest./। मैं यहीं पर अपने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ। अब ये पूछेगा कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, हम कहेंगे कि रिएक्ट का। और रिएक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं, रिएक्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट प्लस SWC का यूज़ करना चाहते हैं। और उसके बाद हम लोग इसे npm इंस्टॉल कर देंगे सिंपली। यहाँ पर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब तो हमारा फ्रंट एंड आ गया। फ्रंट एंड में तो आप लोग को पता है कि हम लोग चीते, मसला में सिर्फ बैकएंड में ही होता है। तो बस अब ये इंस्टॉलेशन होने वाली है हमारी। इस इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग कुछ डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करेंगे। कौन कौन सी डिपेंडेंसीज़ मैं दिखाता हूँ। अपने फाइल स्ट्रक्चर को भी चेंज करना है, हमने कुछ चीज़ें और लेकर आनी है बाहर से।
तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हमारा फ्रंट एंड एक मज़ेदार फ्रंट एंड होने वाला है। सो लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर हमारे पास। भाई इंस्टॉल हो जाए यार, हो जा हो जा। अच्छा खासा टाइम ले रहा है यार ये भी। तो इसे क्लियर स्क्रीन करते हैं। ये डिपेंडेंसीज मुझे चाहिए, रिएक्ट राउटर डोम एक्सियोस और रिएक्ट आइकन्स। और रिएक्ट आइकन्स के साथ मैं एक और चाहता हूँ, कौन सी डिपेंडेंसी, रिएक्ट स्क्रोल। एक रिएक्ट राउटर डोम, एक एक्सियोस, एक रिएक्ट आइकन्स और एक रिएक्ट स्क्रोल, ये मुझे चाहिए। ये सारी डिपेंडेंसीज इन्हें इंस्टॉल करेंगे। इनकी इंस्टॉलेशन के बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, तब तक ये इंस्टॉल होते रहे। ये एसेट्स का फोल्डर मुझे नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने रखना है आप अपने पास रख सकते हो, पर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अच्छा ही नहीं लग रहा। f.css की फाइल में जाते हैं, ये पूरा एम्प्टी चाहिए मुझे। f.css की फाइल मैंने एम्प्टी कर दी। f.jss की फाइल में जाते हैं, इसे मैंने एम्प्टी करना है। एम्प्टी करके सेव कर दिया मैंने इसे। index.css मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं main.jsx में जाऊँगा तो index.css को मैं कट कर दूँगा, क्योंकि मैंने फाइल ही डिलीट कर दी। तो उसका क्या करेंगे हम लोग, RAFCE यहाँ पर करना चाहूँगा। हम लोगों को अभी रिएक्ट 17 के बाद रिएक्ट इंडिविजुअल इंपोर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो मैं नहीं करूँगा। इंपोर्ट CSS हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो f.css, ये CSS मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा दी। मैं पहले बता दूँ, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, उसका आगे बताता हूँ। पहले कुछ यहाँ का कोड करते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें चाहता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ओके। और यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम के अंदर मैं चाहता हूँ ब्राउज़र राउटर इज राउटर राउट्स कोमा राउट, ओके। और यहाँ पर मैं इस डिव को नहीं चाहता, मैं यहाँ पर चाहता हूँ अपने राउटर को। और राउटर के अंदर मैं चाहता हूँ राउट्स हो मेरे पास, और उन राउट्स के अंदर मेरे पास हो राउट, और उसके अंदर मेरे पास एक पाथ होना चाहिए फॉरवर्ड स्लैश, और एक एलिमेंट होना चाहिए मेरे पास अपना। 3 एलिमेंट मुझे चाहिए यहाँ पर, और उन 3 एलिमेंट्स को क्रिएट भी करेंगे बिल्कुल। और हाँ, ये रहा, मैंने एक और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी थी, वो ये है कि रिएक्ट हॉट टोस्ट। जो हमारे पास अलर्ट मैसेजेस आएंगे उनका यूज़ करेंगे, रिएक्ट हॉट टोस्ट। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिएक्ट हॉट टोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके जो अलर्ट मैसेजेस होते हैं वो थोड़े से खूबसूरत होते हैं, पहले से ब्यूटीफुल डिज़ाइन किए गए होते हैं, तो हमें अलग से डिज़ाइन नहीं करने पड़ते। इंपोर्ट टोस्टर फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट। यहाँ राउट्स के बाहर हम लोग इसे लिखना चाहेंगे टोस्टर, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर हमारे पास एरर्स है, हमने यहाँ पर इन पेजेस को डिफ़ाइन नहीं किया। तो यहाँ SRC के अंदर आप लोग अपने पास एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो पेजेस नाम से। उसके अंदर आप लोगों 3 पेजेस क्रिएट करो। कौन कौन से, home.jsx RAFCE। और home.jsx को क्रिएट करने के बाद आपने इसे एम्प्टी कर देना है। यहाँ पर आपने लिख देना है H1 होम पेज, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना यहाँ पर आपने। और उसके बाद यहाँ आपने पेजेस के अंदर एक दूसरा पेज क्रिएट करना है success.jsx। उसके अंदर आपने लिखना है सक्सेस RAFCE, और यहाँ पर आपने लिखना है H1 सक्सेस पेज। और यहाँ पर आपने एक और क्रिएट करना है, वो है notfound.jsx। notfound.jsx के अंदर आपने लिखना है RAFCE, और RAFC की CE के बाद यहाँ पर आपने लिखना है H1 नॉट फाउंड पेज, ओके। तो ये सारे पेजेस हमने क्रिएट कर लिए। हमने अभी तक इनमें से किसी को इंपोर्ट नहीं किया, तो 1 बाय 1 सबको इंपोर्ट करते हैं। होम इंपोर्ट होम फ्रॉम ./pages/home, okay। So after this I want to import the other pages not found, and I also want to import the success, okay। तो सक्सेस के लिए हम लोग सक्सेस को इंपोर्ट करेंगे, और नॉट फाउंड के लिए नॉट फाउंड को ही इंपोर्ट करेंगे। सक्सेस के लिए सक्सेस को करते हैं, और नॉट फाउंड के लिए नॉट फाउंड को करते हैं। और यहाँ पर मैं नॉट फाउंड के लिए इसका जो पाथ है स्टेरिक रखना चाहूँगा। मतलब अगर कोई भी पाथ हो जो हमारे पास यहाँ पर डिफाइन ना किया गया हो, तो नॉट फाउंड का पेज हमारे पास रेंडर होगा। सक्सेस के लिए मैं
फॉरवर्ड स्लैश सक्सेस ही लिखूँगा और अब मैं इसे सेव करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं CLS करना चाहूँगा npm run dev। अब देखते हैं कि हमारे पास फ्रंट एंड में कोई एरर या कोई मसला, कोई इशू कुछ है या नहीं है। तो देखते हैं अपने फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड में हमारा होम पेज आ रहा है, बड़ा खूबसूरत भी लग रहा है अभी तो। खैर, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। ओके, तो यहाँ पर app.jsx में हमारा बस यही काम था। यहाँ पर हम लोग कुछ भी काम नहीं करेंगे। app.css की फ़ाइल अभी फ़िलहाल खाली है हमारे पास। तो खाली फ़ाइल का हम लोग क्या करेंगे, खाली फ़ाइल का हम लोग अचार तो बनाना है नहीं हमने, और ना ही हमें बनाना आता है। तो हम लोग इस app.css की फ़ाइल में से कॉपी करेंगे। हम लोग यहाँ आएंगे अपने इस फाइल के अंदर, यहाँ हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास CSS आ गई। आप लोग देख सकते हो हमारे पास जो CSS है वो टोटल कितने लाइन्स की है, 1113, मतलब 1100 को क्रॉस कर चुका, 1000 को क्रॉस कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं CSS अलग से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यहीं पर आप लोगों को CSS नहीं सिखाना चाहता क्योंकि ये CSS का ट्यूटोरियल नहीं है, तो आप लोग की वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और फिर आप लोगों को मसला होगा कि यार हम लोग मंच टेक की वीडियो देखने आए थे और यहाँ हम लोग CSS सीख रहे हैं। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोगों को गिटहब की रिपोजिटरी पर बैकएंड का सारा कोड मिल जाएगा, फ्रंट एंड का सारा कोड मिल जाएगा, आपको वो इमेजेस मिल जाएंगी जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि आप लोग app.css की फ़ाइल वहाँ से डाउनलोड कर लो, और एक दूसरी फाइल है REST API, वो वहाँ से डाउनलोड कर लो, इमेजेस डाउनलोड कर लो। बस आपने ये चीज़ें डाउनलोड करनी है और बाकी वीडियो देख के समझ के कर लो ये सारा, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लो, अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोजेक्ट उठा के तो आप कहीं से भी किसी और का, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप किसी और का प्रोजेक्ट भी उठा सकते हो, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो पूरी देख लो, फ़ायदा होगा आपका ही। तो इस REST API की फ़ाइल को मैं कॉपी करूँगा, मैं दिखाता हूँ इस REST API के अंदर मैंने आखिरकार लिखा क्या है। SRC के अंदर जाऊँगा, SRC के अंदर मैं इसे पेस्ट करता हूँ और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, REST API.json। यहाँ पर मैंने एक JSON फाइल बनाई हुई है, डेटा नाम का एक एरे बनाया हुआ है, उसके अंदर ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ओवर क्वालिटीज़, डिशेस और टीम वगैरह, इन सबको मैंने यूनिक आईडीज़ दी हुई है, इमेज का पाथ दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, कैटेगरी दी हुई है सबके लिए, कुछ के लिए डिस्क्रिप्शन है, कुछ के लिए कैटेगरी है, तो सबका अपना अपना है। तो इसे बनाने का मकसद क्या है मेरा, आखिरकार मैंने इसे क्यों अलग से बनाया? इसे अलग बनाने का ये मकसद है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कोड हो वो कम से कम साफ़ सुथरा हो, मेरे कंपोनेंट में कोड कम हो और हमारे पास जो सामने रेंडर होके आए वो ज़्यादा आए, तो जिसकी वजह से हमारे जो एफिशिएंसी होगी हमारे वेबसाइट की वो फास्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ वापस आते हैं। यहाँ पर पब्लिक फोल्डर में मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई है, मैं उन सबको कॉपी करना चाहूँगा। तो कॉपी करते हैं इन सबको और मैं इन सबको यहाँ अपने पब्लिक फोल्डर में जाके यहाँ इन सबको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद रिप्लेस द फाइल इन दिस डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर हमारा ये काम हो गया और अब हम इसे बंद कर सकते हैं। हम लोग अपने यहाँ आएंगे और अपने कंपोनेंट्स के फोल्डर को क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर अभी हम लोग अपने कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने पास इस कंपोनेंट को क्रिएट करना चाहूँगा। जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है हीरो सेक्शन डॉट JSX, और इस हीरो सेक्शन के अंदर RAFC लिखेंगे और इससे मैं ड्यू से सेक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँगा। इसे क्लास नेम दूंगा एक और इसे ID भी दूंगा, और ID दूंगा मैं हीरो सेक्शन, और सेम ID कॉपी करेंगे क्लास नेम के लिए भी। और इसके बाद हम यूज़ करना चाहेंगे एक कंटेनर को। कंटेनर के अंदर मैं 2 बैनर यूज़ करूँगा, बैनर मल्टीप्लाई 2। ओके, सो आफ्टर क्रिएटिंग दिस बैनर मैं एक दूसरा बॉक्स क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा डॉट लार्ज बॉक्स। उसके अंदर H1 होगा। H1 को मैं क्लास नेम देना चाहूँगा, क्लास नेम, और उसके अंदर मैं लिखूँगा टाइटल, और इसको मैं नाम दूँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा डिलीशियस। ओके, सो इस डिव के बाद मैं लिखना चाहूँगा अपने पास एक दूसरा बॉक्स डॉट कंबाइंड अंडरस्कोर बॉक्सेस। इस कंबाइंड बॉक्सेस के अंदर मैं चाहता हूँ मेरे पास एक इमेज बॉक्स हो। इमेज बॉक्स के अंदर मैं एक इमेज चाहता हूँ
और वो इमेज होगी हमारी hero1.png और यहाँ पर भी मैं लिखूँगा hero1। सो इस कंबाइंड बॉक्सेस के अंदर ये हमारी इमेज बॉक्स। जैसे ही आप इमेज बॉक्स से बाहर आएंगे आपने एक और डिव क्रिएट करना है, उसको क्लास नेम देना है .text_and_logo। टेक्स्ट एंड लोगो के अंदर आपने लिखना है, एक और क्लास क्रिएट करनी है, उसका नाम होगा .text_with_svg। ओके, सो इस टेक्स्ट विथ svg के अंदर हम अपना h1 क्रिएट करेंगे, उसे हम क्लास नेम देंगे टाइटल और उसके अंदर हम लिखेंगे फूड। इसी को नीचे कॉपी करेंगे, फूड की जगह हम लिखेंगे डिशेस और यहाँ पर इसे हम एक और क्लास नेम देंगे डिशेस टाइटल। इसके दो क्लासेस हैं, एक टाइटल एक डिशेस टाइटल। और यहीं पर मैं एक h1 के नीचे एक इमेज भी चाहता हूँ और उस इमेज को हम देंगे /3 lines.svg और यहाँ पर मैं चाहता हूँ 3 बस और कुछ भी नहीं चाहता। और इस टेक्स्ट विथ svg के बाहर एक और इमेज चाहता हूँ, उसको मैं नाम दूंगा /logo.svg और ऑल्टरनेट में भी मैं लोगो ही लिखूँगा और क्लास नेम में मैं लिखूँगा लोगो। सो इसके बाद यहाँ अपने इस दूसरे बैनर में आते हैं। दूसरे बैनर में ज़्यादा काम नहीं करना, वहाँ में एक इमेज बॉक्स चाहिए .image बॉक्स और उस इमेज बॉक्स के अंदर मुझे इमेज चाहिए। इमेज के अंदर /hero2.png और ऑल्टरनेट में मैं लिखूँगा hero2। और जैसे ही मैं इस डिव से बाहर आऊँगा मुझे एक h1 चाहिए, h1 को मैं दोबारा क्लास नेम दूंगा। क्लास नेम के अंदर मैं लिखूँगा टाइटल और dishes_title और इसका जो कंटेंट होगा वो होगा डिशेस। ओके, सो अब देखते हैं हमारे पास कैसा फ्रंट एंड आ रहा है। पर हीरो सेक्शन को पहले हमें यहाँ इंपोर्ट भी कराना है अपने इस होम के अंदर हीरो सेक्शन। ओके, सो अब देखते हैं अपने फ्रंट एंड को। हमें कुछ इस तरह का फ्रंट एंड मिल जाए जो कि अभी के लिए तो अच्छा भी लग रहा है और अच्छा नहीं भी लग रहा। तो देखते हैं, अब हमारा न्यू बार अभी तक क्रिएट नहीं हुआ तो उसके बाद हमारा ये सेक्शन टोटली कंप्लीट होगा। तो पहले न्यू बार को यहाँ क्रिएट करते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर। मैं चाहता हूँ हमारे पास, मैंने तो पूरी फाइल बंद कर दी, पेजेस के अंदर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर मैंने क्रिएट करना है newbar.jsx RAFCE। सो इसे क्रिएट करते हैं। इसे क्रिएट करने से पहले मैं बता देता हूँ, इसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे कहाँ पर, अपने हीरो सेक्शन में। तो इंपोर्ट कर देंगे, वो मसला नहीं है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ हमारे पास न्यू हो। यहाँ पर ऑटो टैग कंप्लीट नहीं हुआ शायद, तो उसे कंप्लीट कर देते हैं, वो कोई मसला नहीं है। .logo यहाँ पर आप लोग अपना कोई भी लोगो दे सकते हो, मैं जैसे दूंगा जीशू। सो मुझे यही अच्छा लगा, मैंने यही दे दिया। तो यहाँ पर मैं एक डिव चाहता हूँ। डिव को मैं जो क्लासेस नेम दूंगा वो डायनामिक क्लासेस होंगी। कैसे, अपने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूँगा कि अगर शो की वैल्यू ट्रू है तो आपने ये क्लास देनी है नेव लिंक्स और शो मेन्यू। पर अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो आपने क्या देना है, नेव लिंक्स, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। तो अब आप लोग सोचोगे कि ये शो हमारे पास कहाँ से आया। हमने एक यूज स्टेट क्रिएट करना है। यूज स्टेट कौन सा, कॉन्स्ट समथिंग इक्वल टू यूज स्टेट और इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स होगी हमारे पास। तो मैंने फ्लास लिख दिया, फ्लास गलत है, फॉल्स। तो यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू शो, उसके बाद सेट शो। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी तो इसीलिए इस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा अपने लिंक को। लिंक हमारे पास कहाँ से आएगा, हमारे पास रिएक्ट राउटर डोम से भी आ सकता है और रिएक्ट स्क्रोल से भी। रिएक्ट राउटर डोम से आएगा तो आपके पास वो एनिमेटेड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो हमने रिएक्ट स्क्रोल इसीलिए इंस्टॉल किया था कि हमें वो इफेक्ट चाहिए, तो हम लोग रिएक्ट स्क्रोल से इसे इंपोर्ट करा देंगे। उसके बाद मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, एक आइकन चाहता हूँ। आइकन कहाँ से आएगा, हमारे रिएक्ट आइकन्स में से /GI और ये हमारा कौन सा आइकन होने वाला है, GI हैमबर्गर मेन्यू, ये हमारा आइकन होने वाला है। और एक और चीज़ मैंने इंपोर्ट करनी है, कहाँ से, अपने इस REST API.json फाइल में से। कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डेटा, डेटा फ्रॉम /REST API.json।
तो अब मैं बताता हूँ कि इसका हम लोग रेस्ट एपीआई डॉट जेसन की फाइल का जो यूज़ है हम लोग किस तरह करने वाले हैं। तो यहाँ मैं पहले एक ड्यू क्रिएट करना चाहूँगा लिंक्स क्लास नेम के साथ। मैं चाहता हूँ कि डेटा के जो ज़ीरो इंडेक्स है उस पर क्या चाहता हूँ, न्यू बार लिंक्स। आपको यहाँ शो हो गया होगा न्यू बार लिंक्स, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद उस पर हमने मैप मेथड रन करना है। मैप मेथड के अंदर एलिमेंट, और एलिमेंट को हम कुछ इस तरह लिखते हैं, रिटर्न कराएंगे उसे। जब तक आप उसे रिटर्न नहीं करोगे तो आपके पास कुछ भी शो नहीं होगा। तो लिंक करते हैं यहाँ पर टू के अंदर हमें उसकी वैल्यू लिखनी है। तो टू हमने एक पाथ दिया हुआ है अपने वहाँ रेस्ट एपीआई की फाइल में। तो आपको एलिमेंट डॉट, ये रहा लिंक आपको मिल गया। और आपने की ज़रूर देनी है। की अगर जब तक आप नहीं दोगे तो आपके पास एक एरर आएगा ज़रूर अपने कंसोल में। जैसे आप अपने ब्राउज़र पर जाओगे वहाँ आपको एक एरर रिसीव होगा। स्पाई के अंदर आपने लिखना है ट्रू, और स्पाई ट्रू करने के बाद आपने स्मूथ को भी ट्रू कर देना है। और यहाँ पर आपने ड्यूरेशन लगानी है। ड्यूरेशन आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हो। मैंने 500 मिली सेकेंड लगा दी। सो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि एलिमेंट डॉट टाइटल कि हमारा जो लिंक है उसका टाइटल क्या होने वाला है। तो जैसे ही हम अपने इस ड्यू से बाहर आएंगे, अपने पहले ड्यू से जो कि हमारा कौन से लिंक्स वाला ड्यू, इससे जैसे आप बाहर आएंगे आपने यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना है। उसको आपने नाम दे देना है डॉट मेन्यू BTN, और ड्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए BUTTON बटन। ओके, सो इस बटन के अंदर आपने कुछ लिखना है, क्या, ओवर मेन्यू। ये लिखने के बाद आपने टोटल इस ड्यू से बाहर आ जाना है। कौन सा ड्यू, जो आपका शो मेन्यू वाला ड्यू था उसे जैसे आप बाहर आएंगे तो आपने अपने पास एक हैम बर्गर मेन्यू के लिए एक वो क्रिएट कर लेना है, ड्यू डॉट हैम बर्गर यही क्लास थी शायद, हाँ, डॉट हैम बर्गर। उसके अंदर आपने कुछ लिखना है। क्या लिखना है, आपने अपना आइकन डायरेक्ट पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ही आपका आइकन आ गया, और आपने इस पर एक ऑन क्लिक इफेक्ट लगाना है। ऑन क्लिक इफेक्ट में आपने ये करना है कि जैसे इस बटन पर, हमारे इस आइकन पर क्लिक हो तो जो हमारा सेट शो है उसकी वैल्यू ऑल्टरनेट हो जाए। ऑल्टरनेट का मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, और अगर फॉल्स है तो वो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाए। तो हमने अपने न्यू बार को हीरो सेक्शन में आई थिंक इंपोर्ट नहीं किया। कंटेनर से पहले आपने इसे इंपोर्ट करा देना है न्यू बार। तो हम अब देखते हैं अपने पास कैसा इफेक्ट आ रहा है। ये रहा, हमारा क्रिएट हो चुका है। ये हमारे पास हमारा न्यू बार आ चुका है। अब हम देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं इसकी। तो ये टोटली रिस्पॉन्सिव है और ये भी हमारा काम कर रहा है। ओके, सो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो हीरो सेक्शन था, हमारे हीरो सेक्शन का काम टोटली कंप्लीट हो चुका है। हमारे न्यू बार का काम कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद मैं पेजेस को बंद करूँगा। कंपोनेंट्स के अंदर आपने एक और कंपोनेंट क्रिएट करना है, अबाउट डॉट JSX नाम से। अबाउट डॉट JSX में आपने अपने कंपोनेंट को क्रिएट करना है, और उसके अंदर आपने दोबारा क्या करना है, जैसे हम लोग हमेशा से करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने उसको क्रिएट करते हैं, क्या नाम है, सेक्शन को क्रिएट करेंगे। और सेक्शन के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे अपने SECTION सेक्शन, क्लास नेम अबाउट ABOUT अबाउट, और ID भी देंगे इसे सेम ABOUT अबाउट। ओके, सो इसके बाद मैं लिखना चाहूँगा अपने पास एक कंटेनर के अंदर मैं चाहता हूँ एक बैनर हो, और बैनर के अंदर मैं लिखना चाहूँगा, मैं इसे थोड़ा सा स्टाइल दे दूँ, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। डॉट बैनर के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक क्लास हो टॉप नाम से। टॉप के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग हो, और उस हेडिंग को मैं ड्यू के बजाय H1 लिखना चाहूँगा, H1। और उस हेडिंग के अंदर मैं चाहता हूँ अबाउट अस। ओके, सो इस H1 के बाद मैं चाहता हूँ एक P टैग हो। P टैग के अंदर मैं कुछ लिखना चाहूँगा सिंपल सा, द ओनली थिंग वी आर सीरियस अबाउट इज फूड। तो आखिर में ये फुल स्टॉप लगा लेना। और अब यहाँ पर हमारा ये जो टॉप का कंटेनर, टॉप का ड्यू था, उसका काम ख़त्म हो गया। P क्रिएट करना चाहूँगा, P को मैं क्लास नेम देना चाहूँगा, और उसका क्लास नेम होगा मिड। तो उस P टैग के अंदर मैं लिखना चाहूँगा लोरेन 50। रैंडम वर्ड्स मैंने यहाँ पर जनरेट करा दिए। और उस मिड से जैसे आप बाहर आएंगे आपने अपने पास एक लिंक क्रिएट करना है। आप कहीं से भी उठा सकते हो, रिएक्ट स्क्रॉल से भी और रिएक्ट राउटर डोम से भी।
तो आई थिंक रिएक्ट स्क्रोल से उठा रहे थे, पर अगर आप रिएक्ट स्क्रोल या रिएक्ट राउटर डोम से उठा रहे थे, क्योंकि हमने इस पर कोई इफेक्ट नहीं लगाया, तो रिएक्ट राउटर डोम हमारे लिए बेहतर है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसे एक लिंक देना चाहूँगा सिंपल सा टू, और यहाँ पर /, और इस // के बाद मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हमारे पास एक कंटेंट लिखा हुआ हो इसके अंदर, एक्सप्लोर मेन्यू, और एक्सप्लोर मेन्यू के बाद यहाँ पर एक स्पेन टैग हो। स्पेन टैग के अंदर मैं चाहता हूँ हमारे पास एक सिंपल सा आइकन हो। वो आइकन हम लोग पहले यहाँ ऊपर इंपोर्ट करा देते, वरना हमें मसला हो सकता है। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स /hi, तो उसका नाम है हाई आउटलाइन एरो नेरो राइट। इसे सिंपल कॉपी करना है आपने, अपने इस पेन टैग के अंदर आना है। इस पेन टैग के अंदर आप इसे कॉपी कर लो, आपका काम हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये जो हमारा रिंग टैग था, रिंग टैग के ख़त्म होने के बाद आपने इस ड्यू से बाहर आना है, जो कि हमारा बैनर था। उस बैनर से जैसे आप बाहर आएंगे, आपने एक और बैनर क्रिएट करना है। उस बैनर के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, एक इमेज प्लेस करनी है /about.png, और ऑल्टरनेट में भी आपने लिख देना है अबाउट। तो अब देखते हैं हमारे पास कैसा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हमने इसे इंपोर्ट नहीं करा है, तो पहले इसे इंपोर्ट करा देते हैं अपने होम पेज में, अबाउट। ओके, सो अबाउट को देखते हैं। अब हम अपने पास यहाँ इसे को भी यहाँ ओपन नहीं करना, यहाँ ओपन करना है। तो ये रहा हमारा अबाउट का सेक्शन। अबाउट का सेक्शन हमारा क्रिएट हो चुके हैं। अबाउट के सेक्शन के क्रिएशन के बाद मैं अपने इस थर्ड कंपोनेंट की तरफ जाना चाहूँगा, जो कि हमारा होने वाला है। मैं देख लेता हूँ अपने पास जो हमारा थर्ड कंपोनेंट होने वाला है, वो है हमारा क्वालिटीज़ कंपोनेंट। तो क्वालिटीज़ के लिए कंपोनेंट एक क्रिएट करते हैं, और QUALITIES qualities.j6 RAFCE। क्वालिटीज़ के अंदर भी आपने हमेशा की तरह वही सेक्शन क्रिएट करना है, उसे क्लास नेम देना है। क्लास नेम में आपने दो चीज़ें देनी है, क्वालिटीज़, और यहाँ पर आईडी में भी वही लिखना है आपने। तो यहाँ पर हमारा कुछ ख़ास काम नहीं होने वाला। कंटेनर, और कंटेनर से पहले आपने यहाँ पर एक चीज़ इंपोर्ट करानी है। वो क्या चीज़ है, आप लोगों को पता चल गया होगा, हमारा डेटा। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम /REST API। तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैंने काम कितना आसान कर दिया, हमारा कोड कम से कम हो गया। तो डेटा 0. यहाँ पर क्वालिटीज़ नाम से आप लोगों को ओवर क्वालिटीज़, ये आपको एक एरे दिख गया होगा, इस पर आप मेथड रन कर लो। एलिमेंट, यहीं पर हम लोग डायरेक्ट इसे रिटर्न करवाना चाहेंगे। रिटर्न करवाते वक्त मैं एक .card नाम से ड्यू क्रिएट करूँगा, उसे मैं एक की भी दूंगा ज़रूर, element.id। और उस कार्ड के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ अपने पास एक इमेज चाहिए मुझे, और उस इमेज को मैं एक src पाथ देना चाहूँगा, element.image। और ऑल्टरनेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसके पास हो element.title, उसका टाइटल होना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक p टैग चाहता हूँ, p टैग को मैं क्लास नेम देना चाहूँगा, क्लास नेम टाइटल। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि element.title, और इस p टैग से जैसे मैं बाहर आऊँगा, इसे मैं दोबारा क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम description। ओके, सो आफ्टर दिस आई विल गिव इट अनदर टेक्स्ट element.description। तो इसे सेव करते हैं और पहले इंपोर्ट कराते हैं इसे अपने होम में। तो देखते हैं कि हमारे पास कैसा आउटपुट आ रहा है। मैंने इसे क्या नाम दिया था, क्वालिटीज़, और इसे इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट हो गया हमारा, और देखते हैं, ये रहा क्वालिटी फूड सुपर टेस्ट फास्ट डिलीवरी। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने सिर्फ इतना सा कोड लिखा, इसके लिए कितना मैं दिखाता हूँ, इतना सा कोड लिखा मैंने, सिर्फ एक ही कार्ड क्रिएट किया यहाँ पर मैंने। बाकी हमारा जो भी डेटा हमारे REST API.json की फाइल से आ रहा है, उसकी मदद से यहाँ पर हमारी इमेज भी आ गई, हमारे पास टाइटल भी आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि वो फाइल बनाने का कितना फ़ायदा हुआ हमें, वरना फालतू का टाइम ज़ाया होता हमें हमारा। अब इसके बाद मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करना चाहूँगा अपने मेन्यू के नाम से, menu.jsx। इसके अंदर मैं चाहता हूँ RAFCE, और इसे हम देंगे सेक्शन
सेक्शन के अंदर क्लास नेम के अंदर मेन्यू और आईडी दोबारा देना चाहूँगा मेन्यू। सो आफ्टर गिविंग इट अ सेक्शन कंटेनर क्रिएट करना चाहूँगा। कंटेनर के अंदर मैं चाहता हूँ हेडिंग अंडरस्कोर सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, और हेडिंग सेक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ H1 को मैं दोबारा नाम देना चाहूँगा क्लास नेम हेडिंग। इस हेडिंग के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ पॉपुलर डिशेस, और इस H1 के बाद मैं लिखूँगा अपने पी टेक के अंदर कुछ लोरेन 20। इतने वर्ड्स आई थिंक दे आर इनफ। सो ये हेडिंग सेक्शन से जैसे आप बाहर आएंगे आपने एक दूसरा कंटेनर क्रिएट करना है, डिशेस कंटेनर के अंदर आपको और कुछ भी नहीं करना, आपने अपने उस डेटा को इंपोर्ट कराना है वापस। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम //REST API.json। यहाँ आपने डेटा को इंपोर्ट करा दिया। तो अब आपने यहाँ जैसे अगर आपने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना हो अपने JSX के अंदर तो आपने इन कर्ली ब्रैकेट्स के ज़रिए यूज़ कर सकते हो। पहले आपने ये लिखना है, उसके बाद आप इन्हें इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। डिशेस डॉट मैप मेथड एलिमेंट, और मैं इन्हें यहाँ पर रिटर्न करवाना चाहूँगा। रिटर्न करवाने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर एक कार्ड क्रिएट करूँगा। कार्ड को मैं एक की दूंगा। की में होगी मेरे पास एलिमेंट डॉट आईडी, और यहाँ पर मैं दोबारा पहले जैसे एक इमेज चाहता हूँ। इमेज के अंदर मैं SRC के बजाय मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट डॉट इमेज हो, और एलिमेंट डॉट इमेज के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके ऑल्टरनेट में पहले जैसे एक एलिमेंट डॉट टाइटल हो मेरे पास, एलिमेंट डॉट टाइटल। और इस एलिमेंट डॉट टाइटल के बाद मैं यहाँ पर एक और चीज़ क्रिएट करना चाहूँगा अपने पास एक H1, या H1 काफ़ी बड़ा हो गया, H3 के अंदर मैं क्रिएट करूँगा एलिमेंट डॉट टाइटल, और आखिरी चीज़ जो हमारी है वो है हमारा एक बटन, और उस बटन के अंदर मैं लिखूँगा एलिमेंट डॉट कैटेगरी। सो अब इसे सेव करते हैं और अपने होम पेज पर जाते हैं, और होम पेज पर मैं इसे इंपोर्ट कराना चाहूँगा मेन्यू। ये मेन्यू नहीं, सॉरी, इसे हम कैपिटल M में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर मैंने अभी तक इसे इंपोर्ट नहीं करा है मेन्यू। अब देखते हैं हमारा मेन्यू हमारे पास शो हो रहा है। जी बिल्कुल ये शो हो रहा है, और इस पर जो हमारा एनिमेशन इफेक्ट था वो भी काम कर रहा है जो हमने CSS के ज़रिए इसे दिया हुआ है। तो अभी तक परेशानी की कोई बात नहीं है। मेन्यू से जैसे हम बाहर आते हैं, मेन्यू के बाद हमारा जो अगला कंपोनेंट है वो हमारा है हु आर वी। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम दे सकते हो, या आप सर्विसेज का नाम भी दे दो। तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये नाम दे दिया। ये लाजमी नहीं है कि आपने सेम नाम यूज़ करने हैं, बट हाँ CSS में आपने जो क्लास नेम्स है वो आपने सेम यूज़ करने। तो RAFCE के बाद आपने दोबारा यहीं पर सेक्शन क्रिएट करना है, उसे क्लास नेम देना है, उसे आईडी देनी है, और आईडी के अंदर आपने लिखना है यहाँ पर who_r_v। आपने इसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, और यहाँ पर आपने एक कंटेनर क्रिएट करना है। कंटेनर के अंदर आपने जल्दी से लिख देना है अपने text_banner। ओके, सो टेक्स्ट बैनर क्रिएट करने के बाद दोबारा आप लोगों को समझ आ गई होगी मैं किस चीज़ को इंपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ। मैं इंपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ अपने डेटा को, डेटा। ओके, सो डेटा को यहाँ इंपोर्ट कराते हैं, डेटा 0 डॉट, ये who_r_v का सेक्शन है, तो हमें पता है हम लोग इसी को इंपोर्ट कराएंगे। डॉट मैप मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एलिमेंट का यूज़ करेंगे, और एलिमेंट के ज़रिए रिटर्न कराएंगे, और रिटर्न कराने के बाद हमारा काम आसान हो चुका है। तो डॉट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर मैं की का इस्तेमाल करूँगा, की एलिमेंट डॉट आईडी, और इस कार्ड के अंदर मैं इस्तेमाल करूँगा एक और चीज़ का। वो चीज़ कौन सी हमारी H1 को मैं एक इनलाइन स्टाइलिंग देना चाहता हूँ जो मैंने यहीं पर दी हुई है। तो वो क्या है हमारी, वो स्टाइलिंग ये है कि मैंने इसका फ़ॉन्ट वेट चेंज किया हुआ है, फ़ॉन्ट वेट 300। सो इस 300 को आपने यहाँ इस तरह बंद कर देना, इसके अंदर ये डबल कोट्स के अंदर, और इसे क्लास लेनी है, क्लास नेम हेडिंग, इसी क्लास नेम हेडिंग ही रहेगी हमारे पास। और यहाँ पर आपने लिख लेना है सिंपल एलिमेंट डॉट टाइटल, टाइटल नहीं नंबर, हाँ एलिमेंट डॉट नंबर, और नीचे आपने पी टेग क्रिएट करना है। पी टेग के अंदर आपने लिख लेना है एलिमेंट डॉट टाइटल। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये चीज़ है कि हमने जैसे अभी तक इसे इंपोर्ट नहीं किया, पहले इसे इंपोर्ट करते फिर मैं बताता हूँ। होम के सेक्शन पर जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपने, मैं ये बार बार एक क्यों लिखना चाह रहा हूँ, who_r_v, तो who_r_v यहाँ पर यहाँ जाते हैं।
हमारे पास आप लोग देख सकते हो मैंने मैप मेथड का इस्तेमाल किया, मेरे पास चारों जो चीज़ें वो रेंडर हो रही है, पर मैं इन सब को नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो पहले के 2 एलिमेंट्स हैं वही रेंडर हो। तो उसके लिए मैं मैप मेथड से पहले एक और चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, एक और मेथड स्लाइस। स्लाइस के अंदर मैं लिखूँगा कि 0 इंडेक्स से लेकर 2 इंडेक्स तक जो है मुझे वही चाहिए। सो अब दोबारा देखते हैं। आप लोग देख सकते हो अब 14 रेस्टोरेंट 20 शेफ इन किचन, सॉरी चिकन नहीं किचन। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए हो मैं आप लोगों को क्या चीज़ बताना चाह रहा था। तो आप लोग जैसे अपने इस ड्यू से बाहर आओगे, इस ड्यू से बाहर आने के बाद आपने अपना एक इमेज अंडरस्कोर बैनर, एक इमेज बैनर क्रिएट करना है। इमेज बैनर के अंदर आपने एक इमेज क्रिएट करनी है और इमेज का पाथ है हमारा /center.svg और उसके ऑल्टरनेट में भी आपने सेंटर ही लिख देना है और उसे एक क्लास नेम देनी है। क्लास नेम ये है कि ग्रेडियंट अंडरस्कोर बीजी और यहाँ पर आपने एक, यहाँ मैं एंड में जाता हूँ, एंड में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक और इमेज चाहता हूँ, वो है हमारी /var.png और वो बस यही ऑल्टरनेट देना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। तो देखते हैं हमारे पास कैसे इंटरफेस आ रहा है। तो अभी ये इंटरफेस आ रहा है हमारे पास, पर जो मैंने दिखाया था वो कुछ और इंटरफेस था। अब इस टेक्स्ट बैनर को मैं दोबारा कॉपी करना चाहूँगा, सेम टू सेम सिर्फ कॉपी करना है। अब हमें कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करेंगे और अपने इस इमेज बैनर के एकदम बाद इसे पेस्ट कर देंगे। पर अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे सेकंड इंडेक्स के बाद जितने भी हैं, या सेकंड इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स के बाद जितने एलिमेंट्स हैं, अब हमने उन सबको रेंडर करना है। तो अब देखते हैं, ये रहा 14 रेस्टोरेंट 20 शेफ इन किचन 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 200 फूड डिशेस। सो अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोग रिएक्ट के ज़रिए अपना काम कितनी आसानी से कर सकते हैं और हम लोग जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन अपने HTML के अंदर ही कर लेते हैं। तो यही खासियत है रिएक्ट की कि आपके काम को आसान बनाते हैं, हद से ज़्यादा आसान बनाते हैं कि हमारा जो डेवलपर होते हैं वो खुश हो जाता है इसे यूज़ करके। तो कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग एक और चीज़ चाहते हैं, वो है हमारे पास टीम नाम का कंपोनेंट, team.jsx RAFCE, और इसके अंदर हमने अपने चीज़ उसको इंपोर्ट कराना है डेटा फ्रॉम ./restpi.json। और यहाँ पर मैं इस डिव को मिटाना चाहूँगा, इसकी जगह मैं सेक्शन चाहता हूँ, इसे मैं क्लास नेम देना चाहूँगा। क्लास नेम में टीम लिखूँगा और आईडी भी मैं सेम देना चाहूँगा। आई थिंक ये, हाँ बिल्कुल सेम आईडी। तो यहाँ पर ये डिव चेंज नहीं हुआ, पता नहीं क्यों चेंज नहीं हुआ, इसे होना चाहिए क्योंकि मैं कुछ एक्सटेंशंस यूज़ कर रहा हूँ। कंटेनर के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग अंडरस्कोर सेक्शन ये क्रिएट हो मेरे पास। उसके बाद मैं एक H1 चाहता हूँ, उसके अंदर मैं चाहता हूँ ओवर टीम, और ओवर टीम के बाद मैं चाहता हूँ एक पी टैग, और पी टैग के अंदर मैं चाहता हूँ lorem 20। ज़्यादा नहीं चाहता, थोड़ा सा चाहता हूँ, थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। सो इस डिव से आप जैसे बाहर आएंगे हेडिंग सेक्शन से, तो टीम अंडरस्कोर कंटेनर ये आपने क्रिएट कर देना है। अपने डेटा के 0 इंडेक्स पर आपने जाना है, वहाँ पर आप कहेंगे कि मुझे टीम जो है उस पर मैंने मैप मेथड रन करना है एलिमेंट के ज़रिए एलिमेंट, और आप रिटर्न करवा देंगे इसे। डॉट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, इसे भी आप एक की ज़रूर देना चाहेंगे। एलिमेंट डॉट ID का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ हमारे पास एक इमेज हो। इमेज के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट डॉट इमेज, ओके, और ऑल्टरनेट में मैं चाहता हूँ एलिमेंट डॉट नेम। और इस इमेज के बाद मैं चाहता हूँ मेरे पास एक H3 क्रिएट हो जाए। H3 के अंदर एलिमेंट डॉट उसका नाम, और पी टैग के अंदर मैं चाहता हूँ एक सिंपल सी चीज़, क्या चीज़, एलिमेंट डॉट डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर हमारे टीम का काम कंप्लीट होता है। अपने होम पर जाते हैं, अपने टीम को इंपोर्ट कराते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा फ्रंट एंड। ये रही हमारी टीम, और टीम के अंदर कुछ मसला है क्योंकि अभी तक हमारा जो हेडिंग है, हेडिंग में ज़रूर कोई मसला हुआ है। हेडिंग हमने यहाँ पर अंडरस्कोर के बजाय माइनस का इस्तेमाल किया हुआ। तो अब देखते हैं अपने फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड में ओवर टीम अभी भी अच्छी नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि हमने अपने H1 को क्लास नेम नहीं दी।
h1 को क्लास नेम देना है हमने, h1 का क्लास नेम है हेडिंग। सो अब दोबारा अपने फ्रंट एंड पर जाते हैं और हमारा फ्रंट एंड चेंज हो गया। सो यहाँ पर हमारा ये काम हो गया, हमारा टीम का जो सेक्शन कंपोनेंट था वो हमने क्रिएट कर दिया। अब टीम के कंपोनेंट के बाद हमें सिर्फ 1-2 कंपोनेंट्स और क्रिएट करने हैं। हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। टीम के बाद हमें क्रिएट करना है अपना रिजर्वेशन, या रिजर्वेशन से पहले फुटर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद रिजर्वेशन भी कर लेंगे, कोई मसला थोड़ी है। तो या लाइन बाय लाइन करते यार, आगे पीछे नहीं जाते तो ज़्यादा बेहतर है। रिजर्वेशन डॉट JSX-RAFCE, और यहाँ मैं इसे सेक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँगा, इसे क्लास नेम दूंगा RESERVATION रिजर्वेशन, एंड सेम थिंग गोज़ फॉर द ID, इसे क्लास नेम से कन्वर्ट करना चाहूँगा ID में। और इसे यूज़ करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कराना चाहता हूँ। कौन सी चीज़ें? इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, और रिएक्ट आइकन्स के अंदर H1 का नहीं यार, HI का यूज़ करना है हमने, और वो है हमारा हाई आउटलाइन एरो नेरो राइट। ओके, सो मैंने इसे इंपोर्ट करा दिया। एंड में जाएंगे, उसके बाद मैं इंपोर्ट कराना चाहता हूँ एक पैकेज को, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, और उसके बाद मैं इंपोर्ट कराना चाहता हूँ अपने यूज स्टेट को, और यूज स्टेट के बाद मैं इंपोर्ट कराना चाहता हूँ अपने अलर्ट मैसेजेस के लिए टोस्ट को, और टोस्ट के बाद मैं इंपोर्ट कराना चाहता हूँ यूज़ नेविगेट को। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम हमें एक चीज़ देता है, एक फंक्शन देता है, आप लोग उसे मेथड देता है, आप लोग कुछ भी कह सकते हो, वो है यूज़ नेविगेट। तो चलते हैं हम लोग अपने इस डेवलपमेंट वाले साइड पर, कॉन्स्ट रिजर्वेशन में हम लोग अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं कि हमने जो लिखा है वो हमने क्या लिखा है। तो हम लोग पहले कुछ यूज़ स्टेट्स को क्रिएट करना चाहेंगे, यूज़ स्टेट। ओके, सो यहाँ पर इसे मैं इस तरह लिखूँगा। इसका जो हमने जो बैकएंड में जो नाम यूज़ किए थे फर्स्ट नेम, उसी तरह सेम टू सेम नेम का यूज़ करेंगे। हमने कोई चीज़ आगे पीछे नहीं करनी वरना मसला हो जाएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके, L कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल और सेट ईमेल, उसके बाद डेट सेट डेट। ओके, और इसके बाद मैं चाहता हूँ सेट टाइम, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ सिंपल टाइम, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ फ़ोन, और यहाँ पर सेट फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दे दी, और इसके फ़ोन के बजाय मैं यहाँ पर चाहता हूँ मेरे पास ज़ीरो हो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये ज़ीरो हमारे पास यहाँ पर। सो अब मैं इस यूज़ नेविगेट का इस्तेमाल करूँगा। मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा? कॉन्स्ट नेविगेट में एक उसका इंस्टेंस बनाऊँगा पहले, कॉन्स्ट नेविगेट यूज़ नेविगेट। अब मैंने इसका एक इंस्टेंस बना लिया। अब मैं एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करना चाहूँगा। फंक्शन में मैं क्या चाहता हूँ कि कॉन्स्ट हैंडल रिजर्वेशन इक्वल टू ये, ठीक है। यहाँ पर आपने इसे एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने इसे एसिंक बनाना है, क्योंकि आप यहाँ पर डेटा बैकएंड में भेज रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो आपने उसे एसिंक अवेट के ज़रिए उसे हैंडल करना है। आप जब किसी बटन पर क्लिक करते हो तो वो पूरे पेज को रिलोड कर देता है। उसके लिए आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, e.prevent default, ताकि पेज रिलोड ना हो। e.prevent default के बाद आप लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पर ट्राई के अंदर कुछ लिखना है, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट Axios डॉट पोस्ट। अब इस पोस्ट के बाद हमने क्या लिखना है? यहाँ पर हमने अपना वो URL देना है जहाँ हम लोग अपना डेटा भेजेंगे, जिस URL पर जो हमने अपने बैकएंड में भी यूज़ किया था। अगर आप लोगों को याद हो, आई थिंक हो सकता है अभी तक यहाँ सेव पड़ा हो, अगर पड़ा हुआ होगा तो फिर तो अच्छी बात है। रेस्टोरेंट रिजर्वेशन मैं यहीं से उठा लेता हूँ, मेरे पास शायद पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास पड़ा नहीं है, आप लोग उससे उसी पाथ को दोबारा कॉपी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सो यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो इसे यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने एक और काम करना है, आपने उन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करना है जिन चीज़ों को आप भेजना चाहते हैं।
आप किन किन चीज़ों को भेजना चाहते हैं। आप चाहते हैं एक फ़र्स्ट नेम, एक लास्ट नेम, एक ईमेल, एक फ़ोन, एक डेट, एक टाइम। मैं इन सब चीज़ों को भेजना चाहता हूँ। एक और चीज़ इसके बाद आपने डिफ़ाइन करनी है यहाँ पर अच्छे से। वो चीज़ कौन सी होने वाली है आपकी? वो चीज़ आपकी ये है कि आपने यहाँ पर बताना है कि क्रेडेंशियल्स को आपने ट्रू रखना है या फ़ॉल्स रखना है। पर क्रेडेंशियल्स आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उनके लिए आपको एक कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। हेडर्स लिखिए, हेडर्स के अंदर आप अपने बताएंगे कि क्रेडेंशियल्स ट्रू होंगे या नहीं होंगे, और हमारे जो हेडर्स वगैरह कंटेंट का टाइप क्या होने वाला है। पहले हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, हम लोग अपने हेडर्स को डिफ़ाइन करेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी। हाँ, बिल्कुल मैंने गलती की हुई है, क्योंकि मैंने हेडर्स को पहले से डिफ़ाइन कर दिया। कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप हमारे पास एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन होने वाले, एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन, ये हमारा कंटेंट टाइप है। और इस हेडर्स के बाद आपने कोमा लगा के बाहर आना है। विथ क्रेडेंशियल्स हमने अपने कोर्स के सेटअप के वक्त हमने उन्हें ट्रू किया था, तो आपने यहाँ पर उन्हें ट्रू कर देना लाजमी। इन सबको ट्रू करने के बाद आप जैसे बाहर आएंगे यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट से, अपने इस पूरे फंक्शन से, ये जो आपने एक्सियोस बनाया हो एक्सियोस.पोस्ट से बाहर आने के बाद आप चाहते हैं कि हमारे पास एक सक्सेस का अलर्ट मैसेज आए। वहाँ पर आपने लिख देना है डेटा.मैसेज। डेटा.मैसेज आपके बैकएंड में से जो मैसेज आएगा वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि जैसे मेरा फॉर्म सबमिट हो जाए, फर्स्ट नेम एम्प्टी हो जाए मेरा, और सेट लास्ट नेम भी मेरा एम्प्टी हो जाए, और उसके बाद आप चाहते हैं कि सेट फ़ोन भी एम्प्टी हो जाए, और एम्प्टी नहीं, ज़ीरो कर देते जैसे पहले था उसी तरह कर देते हैं। और सेट ईमेल को भी मैं एम्प्टी करना चाहूँगा, और उसके बाद सेट टाइम, इसे भी एम्प्टी करेंगे। एंड आफ्टर दिस द लास्ट आइटम इज़ सेट डेट। इन सबको हमने एम्प्टी कर दिया। इन सबको एम्प्टी करने के बाद हम लोग एक और चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पर। जब ये सारी चीज़ें एम्प्टी हो जाएंगी, मैं चाहता हूँ कि जब हमारे पास मैसेज आ जाए कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, ये सारी चीज़ें एम्प्टी हो जाए, ये हमें एक पेज पर नेविगेट करे जो कि हमारा सक्सेस का पेज होगा, जिसे हम लोग अभी क्रिएट करेंगे। कौन नेविगेट कहाँ? फॉरवर्ड स्लैश सक्सेस। ये हमें उस पेज पर नेविगेट कर देगा, हमें उस पेज पर भेज देगा। और अगर हमारे पास कोई एरर आया, तो एरर के दौरान हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अलर्ट मैसेज देंगे, टोस्ट एरर। एरर कैसा एरर आएगा कि मतलब यूज़र ने या तो नाम नहीं दिया या ईमेल वैलिड ईमेल नहीं है, तो वो सारे एरर हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ओके, सो यहाँ पर हमने अपने एरर को भी हैंडल कर दिया। अभी इसके बाद हम लोग अपना कोड आसानी से यहाँ पर नीचे अपना फ्रंट एंड स्टार्ट कर सकते हैं अपने इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन के अंदर आपने अपना कंटेनर बनाना है। कंटेनर के अंदर आपने अपना एक बैनर क्रिएट किया, और बैनर के अंदर आपने अपनी एक सिंपल सी इमेज लगा ली। उस इमेज के अंदर आपने कह दिया कि ये हमारी reservation.png की इमेज होगी, PMNG नहीं, PNG। और यहाँ पर आपने RES लिख दिया, मतलब ये रिजर्वेशन इमेज है। इस बैनर से आप जैसे बाहर आएंगे, आपने एक और बैनर क्रिएट करना है। उस बैनर के अंदर आप अपने पास लिखेंगे कि reservation_form_box, कि ये रिजर्वेशन फॉर्म बॉक्स है हमारे पास। उसके अंदर आपने एक H1 क्रिएट करना है। H1 को आपने नाम देना है मेक आ रिजर्वेशन, और H1 के बाद आपने पी टैग लिखना है। आपने लिखना है फॉर फर्दर क्वेश्चंस प्लीज़ कॉल। ओके, सो आपने इस पी टैग के बाद अपने पास एक फॉर्म क्रिएट कर लेना है। फॉर्म के अंदर हमें कोई एक्शन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट अपने एक डिव को क्रिएट करेंगे। डिव के अंदर मैं चाहता हूँ मेरे पास एक इनपुट हो, इनपुट का टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, और नेम मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नेम आईडी कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं डायरेक्ट चाहता हूँ उसके अंदर एक प्लेस ऑर्डर हो। प्लेस ऑर्डर में हो फर्स्ट नेम, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फर्स्ट नेम ही होनी चाहिए। और ऑन चेंज पे क्या होगा हमारे पास कि ऑन चेंज पर उसकी वैल्यू चेंज होती रहे। सेट फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपने ई का इस्तेमाल करना है, और ई डॉट, ये सारा आपने इसके अंदर लिखना है। ई डॉट टारगेट
डॉट वैल्यू। ठीक है, आपने एक इनपुट क्रिएट कर दिया। इसी इनपुट को आपने कॉपी करना है सेम टू सेम, आपने कुछ भी नहीं करना। इसी इनपुट को नीचे लेकर है, फर्स्ट नेम के बाद आपने लिखना है लास्ट नेम। इस फर्स्ट नेम को मिटा के आप लास्ट नेम कर दें और सेट फर्स्ट नेम को सेट लास्ट नेम। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे इस एक डिव का काम कंप्लीट होता है। अब दूसरे डिव को क्रिएट करते हैं। दूसरे डिव को क्रिएट करने के बाद आपने दो चीज़ें क्रिएट करनी है। उसके अंदर एक इनपुट, इनपुट की टाइप होगी डेट, और उसके अंदर जो प्लेस होल्डर होगा वो हमारा वो होगा डेट। ओके, सो आई थिंक इसको हमें प्लेस होल्डर देना है या नहीं देना, हाँ दे देते हैं, कोई बात नहीं। वैल्यू, वैल्यू के अंदर मैं चाहता हूँ डेट, और अनचेंज पर हम चाहते हैं कि इसके पास ई हो और ई पर ये करे सेट डेट, और सेट डेट में हमारे पास आए ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इसके बाद इसी चीज़ को मैं नीचे दोबारा कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा, और डेट के बजाय मैं चाहता हूँ ये टाइम हो, और प्लेस होल्डर में भी मैं टाइम चाहता हूँ। वैल्यू के बजाय मैं यहाँ पर टाइम लिखना चाहूँगा, और यहाँ पर सेट डेट के बजाय मैं चाहता हूँ सेट टाइम। ठीक है, तो जैसे इस डिव से हम लोग बाहर आएंगे, एक और डिव क्रिएट करेंगे। आप लोग को मेरा ये मेथड समझ आ रहा होगा कि फॉर्म मैंने क्रिएट किया, फॉर्म के अंदर मैं एक डिव के अंदर दो इनपुट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग भी उसे वही मेथड फॉलो करें तो बेहतर होगा। इनपुट ईमेल, और ईमेल के बाद मैं एक प्लेस होल्डर चाहता हूँ। प्लेस होल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ कि ईमेल हो मेरे पास, और इसे मैंने क्लास नेम दिया हुआ है, तो कोई तो वजह होगी कि इसे मैंने क्लास नेम दिया हुआ है ईमेल टैग, और इसे मैं वैल्यू देना चाहूँगा, वैल्यू बूटस्ट्रैप इंटेलिजेंस। ओके, अच्छा ये बूटस्ट्रैप इंटेलिजेंस की वजह से मुझे कुछ नाम ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहे हैं। तो ईमेल, और ऑन चेंज पर मैं चाहता हूँ ऑन चेंज। ये सारे नाम मुझे अजीब अजीब से आज दे रहा है, जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो रही है मेरी डेवलपमेंट की, सजेशन नहीं आ रहे रखते। इस इंटेलिजेंस को डिलीट करना पड़ेगा मुझे। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसके बाद हमारा जो आखिरी है वो हमारा फ़ोन के लिए। तो फ़ोन के लिए हम लोग जाहिर सी बात है नंबर का इस्तेमाल करेंगे, NUMBER, और प्लेस ऑर्डर में फ़ोन लिखना चाहूँगा, क्लास नेम नहीं चाहिए मुझे, और वैल्यू की जगह मैं चाहता हूँ फ़ोन आए मेरे पास, और यहाँ पर सेट ईमेल की जगह मुझे चाहिए सेट फ़ोन। और उसके बाद जैसे आप लोग इस इनपुट से बाहर आएंगे, आपने इस इनपुट के बाहर यहीं पर नीचे आपने एक बटन क्रिएट करना है। उस बटन को आपने एक क्लास नेम दे देनी है। क्लास नेम से पहले टाइप दे देते हैं, टाइप सबमिट, और इसे शायद मैंने कोई क्लास नेम नहीं दी तो छोड़ देते हैं इसे इसी तरह। ऑन क्लिक पर मैं चाहता हूं कि हमारा ये जो फंक्शन है हैंडल रिजर्वेशन, हैंडल रिजर्वेशन मैं इसे रन करवाना चाहता हूं, मैं इसे रन करवाना चाहता हूं। और इसके बाद मैं चाहता हूं यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ जाए, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो है रिज़र्व नाउ, और मैं स्पेन टेक का यूज़ करूँगा। स्पेन टेक का यूज़ करने के बाद मैं इस अपने आइकन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है इस रिज़र्वेशन फॉर्म का। सो देखते हैं हमारे पास, हमने अभी तक इसे इंपोर्ट नहीं किया तो इसी वजह से ये शो नहीं हो रहा। तो होम पेज में जाएंगे, होम पेज में टीम के बाद हम लोग इसे देखेंगे रिज़र्वेशन। तो रिज़र्वेशन फॉर्म पर जैसे जाते हैं, अच्छा ठीक है, ना ही हमारे पास इमेज आ रही है और ना ही हमारा ये फ्रंट एंड अच्छे से काम कर रहा है। तो मे बी देयर इज़ एन इशू एंड आई अंडरस्टूड व्हाट इशू दिस इज़, क्योंकि मैंने नाम चेंज किया था इसका। इसे कॉपी कर लेता हूँ, वो CSS का मसला है तो वो CSS मैं अभी हल कर देता हूँ। यहाँ और यहाँ, ठीक है, इसे इस तरह चेंज करते हैं, वो CSS का मसला था। तो इमेज अभी भी नहीं आ रही मेरे पास, इमेज तो आनी चाहिए यार। अच्छा मैंने डॉट लगाया हुआ है फॉरवर्ड स्लैश के बजाय,
ये रही इमेज आ गई हमारे पास सब कुछ शो हो रहा है अच्छे से। पर इस बटन के अंदर कोई तो मसला है, कुछ तो है हमारे पास यहाँ पर इस बटन में, जिसकी वजह से ये बटन कुछ ऐसा आ रहा है। तो इस बटन को बाहर ही रख देते यार, इस डिव के अंदर रख ही क्यों रहा हूँ मैं, यहाँ रख देते इसे, कोई मसला ही नहीं है यार। ये रहा रिजर्व नाउ का बटन आ गया हमारे पास। अब फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करते हैं, पर फॉर्म सबमिट होगा नहीं क्योंकि हमने अपने बैकएंड को अभी तक रन नहीं किया। तो अपना बैकएंड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कौन सा बैकएंड है हमारे। नहीं, ये बैकएंड नहीं चाहिए मुझे, ये वाला। सो मैंने कनेक्ट तो किया हुआ है अपने बैकएंड को आप लोगों के सामने। आप लोग भी अपने बैकएंड को रन कर लीजिए पहले, तो उसके बाद ही आप लोग को पता चलेगा कि आपका फॉर्म काम कर रहा है या नहीं कर रहा। CLS npm run dev, और npm run dev करने के बाद देखते हैं। सो जब तक आपके पास कनेक्टेड टू डेटाबेस नहीं आता तब तक आप लोग फॉर्म सबमिट ना करिए। कनेक्टेड टू डेटाबेस सक्सेसफुली। सो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट नेम मैं इंटर करता हूँ कोड विथ जीशो, और यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेट देना चाहूँगा, और ईमेल में ZK ही लिखना चाहूँगा। फ़ोन नंबर में पूरा लिखना चाहूँगा 1233333333। कितने नंबर हो गए यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसे मुझे एक एरर टोस्ट हुआ आना चाहिए, मेरे पास एक एरर आना चाहिए यहाँ पर मेरे पास कि यार आपने जो ईमेल है वो वैलिड प्रोवाइड नहीं की। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। फ़िलहाल तो हमारे पास कुछ भी नहीं आया, जो कि आना तो चाहिए, बट स्टिल वी आर फेसिंग सम इश्यूज़। देखते हैं अपने कंसोल में कुछ तो एरर होगा हमारे पास, ज़रूर होगा। तो कंसोल में हमारे पास जो एरर है वो ये है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड डेटा, कि अनडिफाइंड डेटा की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी जा सकती। reservation.j6 लाइन नंबर 39। ठीक है, देख लेते हैं लाइन नंबर 39, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट अपने एरर को ही करा देते हैं, अपने एरर को ही डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर इसी तरह कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब इसे दोबारा रिजर्व नाउ पर सबमिट कराता हूँ, तो मेरे पास मेरा पूरा पेज गायब हो चुका है। अभी मुझे भी कुछ भी शो नहीं हो रहा, एरर आ रहे हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा एरर शो हो रहे हैं यहाँ पर कि इन द div component यूज़ एन एरे इंस्टेड। सो मैं इस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद आता हूँ आपके पास कि हम लोग इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास एरर था, मैंने ज़रा उसे देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मैंने डेट की जगह डेटा लिखा हुआ था, तो वही एरर था। बाकी हमने जो भी कोड किया हुआ है वो हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा कोड है, उसमें कोई एरर नहीं था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है सबसे, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो गई, कोई और डेवलपर होगा उससे भी हो सकती है। अब ऐसा तो कोई होगा नहीं जो कहे कि यार अब डेवलपमेंट में मुझसे गलती नहीं होती। तो हो सकता है आप 1 महीने तक एक प्रोजेक्ट में गलती ना करो, 2 में ना करो, 3 में ना करो, पर आखिर में कहीं ना कहीं आपसे गलती ज़रूर होगी। तो अब अगर ये फॉर्म सबमिट हुआ तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपसे प्रॉमिस है मेरा कि मैं आप लोग के लिए मंथ टेक का एक स्पेशल पोर्टफोलियो बनाऊंगा 1000 सब्सक्राइबर और 1000 लाइक्स पर। तो सबमिट करते हैं अपने इस फॉर्म को और देखते हैं। रिजर्वेशन सेंड सक्सेसफुली, सक्सेस पेज पर आ गए और यहाँ देखते हैं। अभी इसे मैं अपने MongoDB में आ गया हूँ, इसे रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं हमारे पास कैसे इंटरफेस आ रहा है, कोड विद जीशो सब कुछ आ रहा है हमारे पास। ओके, तो हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो अब सक्सेस पेज के बाद हमारा रिजर्वेशन भी क्रिएट हो गया। अब जल्दी से अपने फुटर को क्रिएट करते हैं। फुटर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट्स में फुटर का एक कंपोनेंट बनाएंगे, footer.jsx RAFCE, और यहाँ div की जगह हम फुटर लिखना चाहेंगे। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक कंटेनर के अंदर एक बैनर, और एक बैनर के अंदर मैं चाहता हूँ एक लेफ़्ट नाम दिया हुआ है मैंने, एक उसे जीशो नाम दिया हुआ है। और उस div के बाद मैं चाहता हूँ एक डॉट राइट,
राइट पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक POP के अंदर लोकेशन दी हुई है Z6। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लोकेशन दे सकते हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी आके नहीं आपने लाजमी यही चीज़ देनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो। सो यहाँ पर टाइम लिख लेते हैं 0500 PM -1200 AM। ओके, सो जैसे इस डिव से बाहर आएंगे आप अपने इस राइट वाले डिव से, और आपने इस बैनर से टोटली बाहर आ जाना है। आपने एक और बैनर क्रिएट करना है, उस बैनर के अंदर आपने दोबारा लेफ़्ट क्रिएट करना है, लेफ़्ट पे आपने P क्रिएट करना है, और P के अंदर आपने लिखना है अपने पास डेवलप्ड बाय, आपने अपना नाम लिख लेना है और मैं अपना नाम लिख रहा हूँ कोड विथ जीशो। ओके, और यहाँ पर आप अपने इस लेफ़्ट के बाद अगर एक और राइट क्रिएट करेंगे RIGHT राइट, और राइट के अंदर आप P लिखेंगे, P के अंदर आप लिखेंगे और राइट्स रिजर्व्ड बाय छोटा लिखेंगे कोड विथ जीशो। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। यहाँ पर हमारा फुटर क्रिएट हो गया। यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ रिजर्वेशन के बाद आपने अपने फुटर को भी यहाँ इंपोर्ट करा देने। तो हमारा होम पेज टोटली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अभी मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, आई डोंट नो वाई। तो देखते हैं, हमने शायद फुटर में ही कोई गलती की हुई होगी, बाकी हमने अभी तक हाँ फुटर को मैंने यहाँ इंपोर्ट नहीं कराया फुटर। ओके, तो इसे यहाँ करते हैं और इसे मैं फुटर में कन्वर्ट कर देता हूँ TER, और इस रिजर्वेशन को फुटर। तो अब देखते हैं, ये रहा हमारा टोटल पेज क्रिएट हो चुका है, हमारा होम पेज आ चुका है, और अभी तक इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं आई हमारे पास। सो आई डोंट नो कि वाई इसमें स्टाइलिंग नहीं है, देख लेते हैं। और कंटेनर की स्पेलिंग यहाँ मैंने गलत लिखी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अगर क्लासेस नेम अगर आप गलत लिखेंगे तो आपके पास स्टाइलिंग नहीं आएगी। तो ये आ गया मेरे पास मेरा फुटर। अब इसके बाद मैं जाऊँगा अपने नोट फाउंड के पेज पर, या नोट फाउंड से पहले एक हाँ नोट फाउंड के पेज पर ही जाएंगे हम लोग। नोट फाउंड के लिए आपने कोई भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ आप लिख लें, आप नोट फाउंड पर पहुंच जाएंगे। और नोट फाउंड के लिए आपने कुछ करना है नहीं, आप जैसे नोट फाउंड पर जाएंगे, यहाँ आपने लिख लेना है अपने पास SECTION सेक्शन। इस नोट फाउंड को मिटा देना है, आपने इसे क्लास नेम देनी है नोट फाउंड, और आपने सेम चीज़ कॉपी करके इसे क्लास नेम के बजाय एक ID भी दे देनी है नोट फाउंड। नोट फाउंड को वैसी ID की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस पर नेविगेट थोड़ी करना है। यहाँ पर कोई हमें इफेक्ट वगैरह भी नहीं चाहिए, तो ID की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक इमेज चाहिए src /notfound.svg, और नॉट फाउंड लिखना चाहूँगा यहाँ पर, और इस इमेज के बाद मैं एक H1 लिखना चाहूँगा लुक्स लाइक यू आर रोस्ट। ओके, सो P टैग के अंदर वी कांट सीम टू फाइंड यू द पेज यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, और इसके बाद आपने अपने रिएक्ट राउटर डोम से इस लिंक को इंपोर्ट कर देना है। यहाँ पर आपने 2 लिखना है, 2 पर आपने लिख देना है /, ताकि आप का जो यूज़र है वो वापस होम पर जा सके, होम पेज पर बैक टू होम। और यहाँ पर हम चाहते हैं हमारे पास एक स्पेन टैग हो, और स्पेन टैग के अंदर हम लोग वापस अपने उसी एक आइकन का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा आप लोगों को भी मुझे लगता है अभी तक तो याद हो चुका होगा, जिसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे HI से, H1 से नहीं यार, HI से। सो HI के अंदर हम लोग लिखेंगे HI आउटलाइन एरो नेरो राइट, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम लोग HI आउटलाइन एरो नेरो राइट। ठीक है, सो अब इसके बाद देखते हैं अपने इस पेज को कैसा लग रहा है। ये रहा हमारा नोट फाउंड का पेज, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वापस जाते हैं बैक टू होम पर। बैक टू होम पर जाने के बाद अभी हमें अपने सक्सेस के पेज को क्रिएट करना है। सक्सेस के पेज के लिए हम लोग नीचे आएंगे, तो सक्सेस के पेज पर जाते हैं।
नोट फाउंड को आप बंद कर सकते हैं, अपने फुटर को भी बंद कर रहे हैं, होम को भी बंद कर रहे हैं। हमारे सारे काम हो चुके हैं। बस हमने आखिरी में एक अपना एक सक्सेस का पेज क्रिएट करना है। सक्सेस के पेज में थोड़ा सा दिमाग रख सकता है आप लोगों का। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेस के पेज में। यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करने वाले हैं हम लोग। कॉन्स्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर हम लोग लिखेंगे 10, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है वो 10 है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे काउंट डाउन कोमा या डाउन, ये तो एक ही लफ्ज़ है काउंट डाउन, ठीक है। सेट काउंट डाउन, ठीक है। तो काउंट डाउन, सेट काउंट डाउन ये लिख दिया हमने। और हम जैसे यूज़ नेविगेट का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्स्ट नेविगेट बराबर है यूज़ नेविगेट। हमने यूज़ नेविगेट का एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। और अब इसके बाद मैं चाहता हूँ मैं एक यूज़ इफ़ेक्ट क्रिएट करूँ। यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम लोग इसे यूज़ करेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर सबसे एंड में मैं चाहता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट तभी रन हो जब हमारा नेविगेट चेंज हो, ठीक है। आपने यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं चाहता हूँ कि एक टाइम आउट नाम से एक कांस्टेंट बनाओ, कॉन्स्ट टाइम आउट आईडी, ठीक है। और एक इंटरवल को सेट करना चाहूँगा, सेट इंटरवल के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये सेट इंटरवल हमारा हर 1 मिनट 1 सेकंड बाद रन करेगा। 1 सेकंड मतलब 1000 मिली सेकेंड के बाद रन करेगा। तो अब इस सेट इंटरवल के अंदर मैं पहले कुछ कोड लिखना चाहूँगा। किस किस्म का कोड लिखना चाहूँगा? सेट काउंटडाउन। और इसके अंदर मैं लिखूँगा प्रीवियस काउंट, वाउंट नहीं, प्रीवियस काउंट। और इसको यहाँ से इसी तरह हम लोग कॉपी करेंगे नीचे। इफ़ हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि जो प्रीवियस काउंट है हमारा, प्रीवियस काउंट, अच्छा हमने प्रीवियस काउंट वो अगर हमारा 1 के बराबर है तो आप हमारे लिए जो हमारा क्लियर इंटरवल है उसे रन करो और टाइम आउट आईडी को एलिमिनेट कर दो, ख़त्म कर दो। और उसके बाद एक नेविगेट करो, हमें कहाँ, हमें हमारे होम पेज पर नेविगेट कर दो, ठीक है। पर अगर ये इफ़ की कंडीशन फोर्स हो जाती है, मतलब हमारा प्रीवियस काउंट 1 के बराबर नहीं होता, तो आप हमें रिटर्न कर दो। आप हमें क्या रिटर्न करो? हमारा जो प्रीवियस काउंट है उसमें से आप -1 कर दो, ओके। सो हमने यहाँ पर ये लिख दिया अभी। इसके बाद हम लोग अपने यहाँ आएंगे नीचे स्टाइलिंग करने के लिए। स्टाइलिंग में भी हमें कुछ ज़्यादा करना है नहीं वैसे। हाँ, एक चीज़ मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। इसके बाद हमने इसे भी रिटर्न करना है अपने यूज स्टेट को। ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें रिटर्न करेगा क्लियर इंटरवल और टाइम आउट आईडी, ओके। सो अब इसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं अपने जो हमारी स्टाइलिंग होगी इस पेज की, उसके अंदर हम लोग अपने सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। सेक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ एक क्लास नेम हो नॉट फाउंड नाम से, और उस सेक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ एक डिव हो, डिव को अपनी क्लास देना चाहूँगा कंटेनर। और उस कंटेनर के अंदर मैं दोबारा एक इमेज चाहता हूँ। इमेज कौन सी हमारी? सेंड विच डॉट png, शायद यही इमेज है। और सक्सेस इसके ऑल्टरनेट में देना चाहूँगा। और इस इमेज के बाद मैं एक h1 चाहता हूँ। h1 के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारे पास वो रीडायरेक्टिंग टू होम इन यहाँ पर हम काउंटडाउन का यूज़ करेंगे इन सेकंड्स। इतने सेकंड्स में ये हमें रिडायरेक्ट करने वाला है हमारे होम पेज पर। और अगर आप इससे पहले जानना चाहते हैं अपने होम पेज पर तो आप इसका इस्तेमाल करें। आप पहुंच जाएंगे अपने होम पेज पर। टू के अंदर बैक टू होम, हाई आउटलाइन एरो नेरो, और नेरो के बाद राइट, ओके। सो यहाँ इसे इंपोर्ट भी करा देते हैं इस आइकन को। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स /hi, और यहाँ हाई आउटलाइन एरो नेरो राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करा दी। हमने अपने पेज को पूरा क्रिएट कर लिया। अब यहाँ हम लोग अपने फॉर्म को दोबारा फिल करते हैं। फर्स्ट नेम ज़ीशान,
ख़ान, यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहूँगा इस तरीके से, और zk@gmail.com। नंबर जानबूझकर मैं 1 2 3 4 लिखना चाहूँगा, मैं एरर देखना चाहता हूँ कि आता है मेरे पास जी। फ़ोन नंबर मस्ट कंटेन 11 डिजिट्स, ओके, तो मतलब ये काम कर रहे हैं। 567890 1। अब मैं जानबूझकर अपनी ईमेल ख़राब करना चाहूँगा इस तरीके से, तो प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल। अब दोबारा एरर दे रहे हैं, ठीक है, एक ईमेल भी हमने प्रोवाइड कर दी। अब रिज़र्व नाउ पर क्लिक करते हैं, तो इसने हमें हमारे होम पेज पर भेज दिया और ये हमें रिडायरेक्ट करने वाला है 10 सेकंड्स के अंदर हमारे होम पेज पर वापस। तो इसने हमें भेज दिया हमारे होम पेज पर, हमें भेज दिया, और वो काम हमारा हो गया। अब हम लोग अपने डेटाबेस में चेक करते हैं हमारी जो दूसरी कनेक्शन है वो यहाँ आई है या नहीं आई। तो यहाँ सक्सेसफुली हमारे पास हमारा नाम आ चुका है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट, टाइम, ईमेल और फ़ोन, सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उतनी मोटिवेशन हमें मिलेगी और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।